सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक्षक विशाप की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास की विशेष है जय हो। बंदी छोड़ की जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक्षक विशाप की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छह प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सच है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्णम कालजाल भय भंजनम निर्लेपम निजि अकल अनुबेशुनदनम। सोहम श्रुति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो समृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई। अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कौशल कुमार जी को सत साहेब, राजकुमार जी को सत साहेब। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी के सभी केसों का वर्णन किया हुआ है। इसमें स्वामी धाम कांड से लेकर बवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। भगत भाइयों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा ने मुझे बड़ी आसानी से मात्र 30 रुपए की पुस्तक बनवा करके पूरे देश दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के साथ कब से अत्याचार हुआ, किसने किया और किस लिए किया, और ये अत्याचार कहां तक पहुंचा, ये अत्याचार ने सारी सीमाएं लांघ करके कहां पहुंचा, ये सारी जानकारी परमात्मा ने एक छोटी सी पुस्तक के अंदर, मात्र 30 रुपए की पुस्तक, जबकि इसका लागत मूल्य 90 रुपए है। वो आप भी समझ लीजिए भगत भाइयों, लागत मूल्य इसका 90 रुपए है और ये मात्र 30 रुपए में पुस्तक आप तक पहुंचाई जा रही है, मात्र 30 रुपए की। और आज ये देखिए भगत भाइयों, जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे पवन ठग संजय ठग आदि आदि गुंडे दान पाठ दसवांश का पैसा सबसे भीख की तरह मांग करके अयासी कर रहे, मौज कर रहे हैं। और ये जो पुस्तक बनी तो ये किसी भगत से पैसा नहीं मांगा गया कि आप 1000 दे दो, आप 500 दे दो या 200 दे दो। परमात्मा ने दया की तो ये कई भगत के द्वारा छपवा दिया। एक आध भक्तों ने अपना सहयोग किया, लेकिन ऐसा सहयोग किया कि कोई जान भी नहीं पाया। ये होती है सेवा, ऐसी सेवा होती है, इसको सेवा कहते हैं। भगत भाइयों, ये लिंक जो है अधिक से अधिक शेयर किया करो। आज तो हमारा व्हाट्सएप जो है ना बैन कर दिया, तो इसलिए हम व्हाट्सएप पे स्टिकर भी नहीं डाल पाए। और कल हमने देखा कि आप लोगों ने जो ग्रुप है, जो हमने ग्रुप बना रखा, उसमें जोड़ रखा आप लोगों को, उसमें किसी ने कल लिंक शेयर नहीं किया।
हमने जो देखा, चेक किया तो उसमें कहीं लिंक शेयर नहीं था, जबकि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि लिंक शेयर करते रहना चाहिए। तो जितने भाई बहन जोड़ रहे हैं उनको सबको सत साहिब। तो भगत भाइयों, अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, संत रामपाल जी महाराज को, सतगुरुदेव जी महाराज को लाख लाख बार धन्यवाद दीजिए। अपने परमात्मा की बड़ाई कीजिए कि धन्य है हमारे परमेश्वर। जिस पुस्तक को, जिस केसों के बारे में जानने के लिए हम लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों से बात करते थे, उसने बताया कि वो लखनऊ में एक वकील दिनेश दास उसके पास है, जो जिसका आपने ऑडियो सुनी होगी, उसके साथ शिवांश नारायण द्विवेदी के साथ में, जिसको हमने बहुत बुरा बुरा बोला था उस वकील को, लखनऊ का दिनेश वकील। तो ये सब, ये कहता था मेरे पास फाइल है, वो कहता था मेरे पास फाइल, लेकिन किसी ने फाइल नहीं दी। उस समय पवन ठग, संजय ठग, ये सब गद्दार लोग फाइल के लिए बड़े आतुर थे। पवन ठग भी कहता था कि ये फाइल अगर दे दे, ये क्यों नहीं फाइल देते, फाइल अगर दे दे तो सारी संगत जाग जाएगी और इनको जूतों से मारेगी। सब चिल्लाते थे फाइल दे दो, फाइल दे दो, फाइल दे दो। और जब फाइल ये परमेश्वर ने दिला दी, जब फाइल परमेश्वर ने दिला दी तो सब मुकर गए। पवन ठग भी मुकर गया, संजय ठग मुकर गया, मैंने आरएसएस ने तो कांड ही कराया था। ये हालात देखिए, जब कोई चीज मिलती नहीं है तब उसकी आदमी को ज्यादा तलाश होती है, जब वो मिल जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। यही हम आप लोगों में भी, जो भगत समाज बोल नहीं रहे, जो समाज सोशल मीडिया पर नहीं आवाज नहीं उठा रहे अपने गुरु के लिए, यही हाल उनके लिए है। जब तक पुस्तक नहीं मिली, जब तक फाइल नहीं मिली, तब तक आतुर रहे, अरे फाइल मिल जाए, फाइल देखे कैसे। जब मिल गई तो घर में रख दिया ऐसे चुपचाप, बस लग गए रात दिन कमाने खाने में, कोई लेना देना नहीं। इस पुस्तक में क्या लिखा क्या नहीं लिखा किसी से पूछ दो तो एक शब्द नहीं बता सकता। वही हाल हुआ जैसे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा ले रखा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा ले रखा, 2000 से नाम दीक्षा ले रखे हैं बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पे। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में 2012-13 से नाम दीक्षा ले रहे, भी ले रहे। लेकिन अगर किसी भगत से पुराने भगत से पूछ दो कि तुम्हारे पर्चे में क्या लिखा है, तो उसको पता ही नहीं, उसको यही नहीं पता इसमें लिखा क्या है, ट्रस्ट का नाम क्या लिखा, कोई मतलब नहीं। तो यही हालत है भक्तों का। इसीलिए जो भी आता है मनमानी करके हमें आपको लूट करके या मूर्ख बना करके चला जाता है। क्योंकि मूर्ख तभी बनोगे जब आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो मूर्ख कौन बनाएगा। लेकिन तत्व ज्ञान केवल सुनने से नहीं होता, तत्व ज्ञान को जो ना उस पर चलने से होता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो आपने कर ली, और जब इंजीनियरिंग वाला काम ही नहीं करोगे तो बेकार हो, पढ़ाई किस काम की। साइकिल चलाना सीख लिया, अब साइकिल चलाओगे नहीं तो क्या हुआ, बेकार सर। तो ये काम आप लोग जो है ना थोड़ा इस पे अपना वो जिम्मेदारी समझ के अगर करोगे तो ये सब आसानी सब काम होते रहेंगे। तो भगत भाइयों, आज कुछ ये पुस्तक तो सब जगह आप लोग प्रचारित करो, वैसे ही वीडियो बनाओ। और आज हम कुछ कबीर सागर से कुछ आज एक नया चीज कोई दिखाना चाहते थे। परमात्मा की दया से हमने कहा आज परमात्मा के द्वारा बनाई हुई पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में हमें परमेश्वर ने क्या क्या ज्ञान दिया है, कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे कि परमेश्वर ने ये सब पढ़ाया था, इसीलिए आपके पास सब बोल पाता हूं। और पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बोल पाओगे। तभी परमात्मा ने हर क्षेत्र में बुलाने के लिए परमेश्वर ने ताकत दे रखी। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने ताकत दे रखी, नहीं वरना हमारी क्या औकात थी जो हम बोल पा देते। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पेज नंबर 601 पर आपको लेके चलता हूं। शुरुआत में पेज नंबर 601 कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 601। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 601 में संत रामपाल जी महाराज ने नीचे बताया, परमेश्वर कबीर जी विशेष ऊपर दोनों पृष्ठों में की फोटोकॉपियों को पढ़कर पाठक जन समझ जाएंगे कि परमेश्वर कबीर जी के यथार्थ ज्ञान को बिगाड़कर नाश किया गया।
परमेश्वर कबीर जी के यथार्थ ज्ञान को बिगाड़ करके नाश किया गया था उस समय भी, और इस समय भी नाश किया जा रहा, नाश किया गया। वर्तमान में जिसको सज्जन पुरुष कैसे सत्य मान सकते हैं, वर्तमान में जिसको सज्जन पुरुष कैसे सत्य मान सकते हैं, मतलब इतनी मिलावट कर दी वो सत्य कैसे मानेंगे। और इसी तरह आज ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, और इस कबीर सागर सलाड में सब में दोगली बातें लेकर के मिलावट कर रखी, तो आपको लो आदमी कैसे सही मानेगा, उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और आज यही दशा, इसलिए संगत की दशा है। आगे क्या कहते हैं, इसी तरह अपनी मंद बुद्धि द्वारा सत्य को अज्ञान बनाने की कुचेष्टा की है। मंद बुद्धि द्वारा सत्य को अज्ञान बनाने की कुचेष्टा पूरी रांची समाज सेवा समिति के गुंडों ने कर दी, और उसका सहयोग संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी शिष्य कर रहे हैं। ये देखिए, कोई बाहरी नहीं सहयोग कर रहा है, कोई जगत का व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज के नाम के ही सहयोग कर रहे हैं। बाबा सीताराम जी महाराज को सत साहिब, जय हो बंदी चोड़ को जय श्री राम और सादर प्रणाम महाराज जी को। अभी आपने फोन किया था, 10 लाइव आ रहा था, इसलिए फोन उठाने में असमर्थ था। तो आज हमारा व्हाट्सएप बैन कर दिया, तो हम व्हाट्सएप पे कुछ देख भी नहीं पाए। कल तक हो सकता है मेरा व्हाट्सएप खुलेगा। तो इस तरह से परमात्मा ने बताया कि मंद बुद्धि द्वारा सत्य को अपनी, इसी तरह अपने मंद बुद्धि द्वारा सत्य को अज्ञान बनाने की कुछ चेष्टा की है। जैसा कि इसी ग्रंथ के अंदर प्रथम बताया कि काल द्वारा प्रचलित पंथों के अनुयायियों ने काल प्रेरणा से ग्रंथ का नाश किया है, काल प्रेरणा से। फिर भी आवश्यक सच्चाई बच गई है। जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संत गरीबदास जी द्वारा कबीर परमेश्वर जी ने कराई है, जो संत गरीबदास जी के सदग्रंथ में लिखी है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से उस सदग्रंथ का भी सरलार्थ किया जाएगा। उसके पश्चात भी उसके सब ग्रंथों का सार निकालकर एक साझा ग्रंथ बनाया जाएगा। सर्व संसार भक्ति करेगा, सत्य को जानेगा, मानेगा और अपना कल्याण कराएगा। ये बहुत बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज ने इसमें कही है कि इसके पश्चात साझा ग्रंथ बनाया जाएगा। ये 2012-13 में लिखा हुआ है। हो सकता है परमेश्वर ने साझा ग्रंथ बना दिया हो, परमात्मा ने साझा ग्रंथ बना दिया हो सकता है, और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से उस सदग्रंथ का, गरीबदास जी महाराज की वाणी का हिंदी में संत रामपाल जी महाराज ने अर्थ भी कर दिया हो, या ये दोनों चीजें बाकी रह गई हैं। ये महान कार्य, ये बहुत बड़ा महान कार्य, एक साझा ग्रंथ है। सारे शास्त्रों का एक साझा ग्रंथ बनाना था, और इन गुंडों ने जेल में डलवा दिया। और जो गरीबदास जी महाराज की अमृत वाणी थी उसका भी अर्थ करना था। तो इसमें कहा कि एक साझा ग्रंथ बनाया जाएगा, सर्व संसार भक्ति करेगा, सत्य को जानेगा, मानेगा और अपना कल्याण कराएगा। सत्य को जानेगा, मानेगा और अपना कल्याण कराएगा। जब जानेगा तभी मानेगा। कबीर सागर का सारांश संपूर्ण हुआ। इस पवित्र ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ है। परमेश्वर देखो क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इस पवित्र ग्रंथ कबीर सागर का सरलार्थ परमेश्वर जी की कृपा से केवल 2 महीनों में ही संपूर्ण हुआ है। मात्र 2 महीने में इतने बड़े कबीर सागर को पढ़ करके उसका अर्थ अनुवाद करके इसको लिख भी दिया। ये परोपकारी शुभ कर्म है, ये परोपकारी शुभ कर्म है परमेश्वर कबीर जी तथा परम श्रद्धेय स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हुआ है। और यही पवन ठग ने परमेश्वर कबीर साहब की फोटो तक घर में फड़वा दी, फोटो नहीं रखना। संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ये परोपकारी शुभ कर्म परमेश्वर कबीर जी तथा परम श्रद्धेय स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की असीम कृपा से हुआ है। दिन रात कई घंटे सेवा करके प्रथम तो एक पंक्ति को पढ़ा, फिर भावार्थ किया, सत्य असत्य को जांचा और परमेश्वर को साक्षी रखकर यथार्थ ज्ञान लिखा। 2 महीने में तो कबीर सागर पढ़ा भी नहीं जा सकता। समझना, निष्कर्ष निकालना, फिर हाथ से लिखना बिना परमेश्वर की कृपा से कभी संभव नहीं हो सकता। जो परमेश्वर कबीर जी ने जो वचन कहा था, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। कबीर 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, सतगुर ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार।
सतगुरु नाल वड़ाइया जिन चाहे तिन दे। गरीब समझा है तो सिर दर्दाओ, यह सब परमेश्वर कबीर जी ने ही किया है। महिमा मुझ दास मतलब रामपाल दास को दी है। तो ये सब इसमें परमेश्वर ने दिया है। अब आपको ले चलता हूं पेज नंबर 178 पर। पेज नंबर 178 पर कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 178 बताया है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि धनी धनदास कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा। कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा। कबीर तो कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि धनी धनदास कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा। बापा सीताराम जी महाराज जो कमेंट करते हैं वैसे ही करते रहेंगे कमेंट। इनकी केवल इतनी औकात है, इसीलिए परमेश्वर ने आज इस चैप्टर शायद रखवाया है कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धनदास कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार करेंगे। आज पाखंड और विकार हो गया, सब पैदा हो गया। तो आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, परंतु कलयुग में मन मतलब काल का दूत मन आत्मा को अधिक अधीन करके अपनी चाल अधिक चलता है। कलयुग में मनुष्य ऐसी भक्ति करेगा कि गुरु के सन्मुख तो श्रद्धा का पूर्ण दिखावा करेगा। जैसे सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर हम आप लोग जब दर्शन करने जाते थे तो देखो 15-20 गुंडे राइफल जुआरों लेके आगे पीछे चलते थे और कैसे बार बार दंड प्रणाम दिखाते थे, हमें लोगों को दिखाते थे कि किसी कोई शंका ना हो, बार बार लेट जाते थे जमीन पर। तो यही परमेश्वर ने कहा कि गुरु के सन्मुख तो श्रद्धा का पूर्ण दिखावा करेगा, पीछे से गुरु में दोष निकालेगा, निंदा करेगा, जिस कारण से भक्त का स्वांग करके भी जीवन जन्म नष्ट करके जाएगा। भक्त का स्वांग करके, जैसे 600 साल पहले 625 साल पहले भक्त का स्वांग करके जीवन नष्ट कर लिया, सतलोक में भी हम लोग रह करके अपना जीवन नष्ट कर लिया। कलयुग में अहंकार का कलयुग में संतों में अभिमान होगा। आज देखिए अभिमान की चरम सीमा हो गई। राष्ट्रीय सभा सेवा सदगुंडे, तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग, कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक आदि, देख लो कितना बड़ा अभिमान भरा है। उनसे बात न करना, उनसे ये न करना, हम अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, हमारे समान कोई नहीं है। सबको गालियां दे रहे हैं, जगत के लोगों को भी, भक्तों को भी। भक्तों को गुरुद्रोही बना रहे हैं, जगत को अज्ञानी बताते हैं, गालियां देते हैं। जिस कारण से भक्त का स्वांग करके जीवन नष्ट करता रहे चला जाएगा। कलयुग में संतों में अभिमान होगा, सब संतों में अहंकार समाया रहेगा। सब संतों में नहीं कि जगत के संतों कह रहे हैं, ये संत मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन करके ना, है ना, समाया रहेगा। अहंकार काल का दूसरा रूप है, मन अहंकार का बर्तन है। कोई बिरला साधु होगा जो अहंकार से बचेगा, कोई बिरला। ये समझ लीजिए, ये परमात्मा ने सब इसीलिए लिख दिया था। अधिकतर साधु दूसरे साधु को देखकर ईर्ष्या करेंगे, जलन करते हैं, इसीलिए 84 लाख प्राणियों के जन्मों में भटकेंगे। घर घर में गुरु बन कर जाएंगे, अपनी महिमा बनाएंगे, सतगुरु यानी तत्व संत को देखकर जल मरेंगे। तो ये सब आज तत्व संत को सजा करवा दी और क्या क्या करवा रहे हैं, ये सब हमें आपको परमात्मा ने दिखा दिया। पेज नंबर 423 पर उस परमात्मा की पहचान बताई है, उस गुरु की पहचान बताई, उसकी सदगुरु की पहचान बताई परमात्मा ने। परमात्मा ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मेरी महिमा के ज्ञान की घर घर चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी, सब परमात्मा से डरने वाले होंगे। कोई शराब तंबाकू मांस का सेवन नहीं करेगा, चोरी जारी व्यभिचार डाके डालना रिश्वत लेना पाप जानकर सब छोड़ देंगे, शुद्ध होकर सहज स्वभाव से रहा करेंगे।
माया जोड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। आप देखिए, परमात्मा ने कहा था माया जोड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, और ये माया ही सबसे ज्यादा जोड़ने में लगे हुए। जिसको देखो उसी को लाभ हो रहा है, जिसको देखो उसी को लाभ हो रहा है। ये हालात है। माया जोड़ने की प्रवृत्ति आज बहुत भयंकर बढ़ गई है, और परमेश्वर ने इसीलिए सब लिख दिया था कि वो भक्त मेरा होगा जिसके अंदर माया जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये समाप्त हो जाएगी। उस भक्त के अंदर माया जोड़ने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। जैसे नरसिंह जी की समाप्त हो गई थी, इब्राहिम सुल्तान अदम जी की समाप्त हो गई थी, नानक जी की समाप्त हो गई थी, शिव संबंध नेकी की समाप्त हो गई थी। लेकिन आज हम आप विचार कीजिए, हमारी आपकी समाप्त हुई क्या? नहीं सुनी। माया जोड़ने की प्रवृत्ति हमारी आपकी समाप्त नहीं हुई। हम भी रात दिन लगे हुए माया जोड़ने में, और बातें क्या करेंगे? गुरु जी की वाणी बोले, शाही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बताइए, वाणी ये बोलेंगे। परमात्मा ने कहा था पहली बात तो मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना है तो केवल इतना मांगना, ज्यादा ना मांगना कि तो 3.5 हाथ या तो 4.25 घना। परमेश्वर ने कहा कि रहने के लिए तो ये 3.5 हाथ की जमीन चाहिए, बहुत ज्यादा 4.25 ले लो। कल एक मकान बनाए, 2 मकान बने, एक कमरे में, एक मकान में 4 कमरे, 5 कमरे, 10 कमरे, दुनिया से बढ़ावा करते चले जाते हैं। उसका मन शांत नहीं होता इकट्ठा करने में, माया जोड़ने में। तो हम वाणी बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ये क्यों मांगते हो? कबीर साहब ने बताया, शिव संबंध नेकी जी ने भी ये नहीं मांगा था, इतनी गरीबी थी। क्यों? परमात्मा ने बताया था कि उनको ज्ञान था कि परमात्मा कहते हैं कि हम अपने बच्चे को मैं गरीबी देता हूं, बंदगी देता हूं, आधीनी भाव देता हूं। ये तीनों चीज शिव संबंध नेकी जी के अंदर थी। क्या हमारे आपके अंदर बातें आई? नहीं आई। जरा से कोई तकलीफ आती हम तुरंत कराहने लगते हैं, जरा से कोई तकलीफ हुई हम तुरंत जो है ना घबराने लगते हैं। अरे मैंने वाला क्या करेगा, मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कैसे हमारे बच्चे पालन पोषण होगा, कैसे क्या, जरा से घबरा जाते हैं। फिर आपका गुरु पे भरोसा कहाँ रहेगा? फिर तो आप फालतू चिल्ला रहे हो परमात्मा परमात्मा, किसी पिछलग्गू क्यों बनते हो? इसीलिए परमेश्वर ने सब दिखाया था। माया जोड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं हुई। चाहे कोई डाकू हो, चाहे अन्य मलिन कर्म करने वाला व्यक्ति हो, वह सब बुरे कर्म त्याग कर उस पंथ में दीक्षा लेंगे। बताइए, बुरे कर्म त्याग करके उस पंथ में दीक्षा लेंगे। लेकिन यहां तो कोई बुरा कर्म त्यागा ही नहीं, और बल्कि और ज्यादा बुरा कर्म बढ़ गया, और ज्यादा बुरा कर्म बढ़ गया। इससे तो जगत के लोग अच्छे हैं, हजारों लाखों गुना अच्छे हैं। जितनी नीचता यहां फैल गई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई नाम दीक्षित है ही नहीं, बस लाभ हो रहे, लाभ हो रहे। आगे क्या लिखा है? सब साधकों की भौपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी सब दुख दूर करेगा। बताइए, जब उस परमात्मा के शरण में आ जाओगे तो सारे दुख दूर आपके कर देगा, सारे दुख दूर कर देगा। ये परमात्मा की वाणी है, लेकिन सब फेल हो रही है। क्योंकि कबीर साहब ने, संत रामपाल जी महाराज 2001 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा है, कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। आगे क्या लिखा है? सबको समान दृष्टि देखेगा। कबीर समान भक्ति, उस पंथ का प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर समान भक्ति शक्ति समर्थ होगा। उस पंथ का प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर समान भक्ति शक्ति समर्थ होगा, और उस समान दृष्टि से देखेगा, वो समान दृष्टि से देखेगा। और जो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो देखो कैसे असमान दृष्टि देख रहे, एक दूसरे को कैसे नीच भाव से देखते हैं। बोलना नहीं, गुरुद्रोही हो गए। जगत वाले पत्थर की पूजा करते हैं, उनको तो ज्ञान नहीं है, और पत्थर की पूजा बता दिया कि वो कहा कि तो मूर्ख लोग करते हैं, और तुम पत्थर की पूजा करो तो तुम समझदार लोग हो। तो ये ऊंच नीच का भेदभाव उस परमात्मा कबीर साहब में, संत रामपाल जी महाराज में नहीं रहता है, वरना है। सबको समान दृष्टि देगा, यानी ऊंच नीच जाति आधार से किसी में अंतर नहीं करेगा, न राजा तथा रंग में कोई अंतर करेगा रखेगा।
ना राजा में ना रंक में अंतर रखेगा। राजा भी अपने को जनता का सेवक मानकर अपना कर्तव्य करेगा तथा भक्ति को प्राथमिकता देकर जीवन सफल करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। इस प्रकार सर्व संसार मोक्ष प्राप्त का उद्देश्य लेकर जिया करेगा। सबका मोक्ष होगा जो उस संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, उसका कल्याण होगा, ये बताया। और आज देखिए ये सब दादा बन गए, खुद का कल्याण नहीं करा पा रहे, लो तुम भी नाम दीक्षा ले लो, तुम भी इनका विरोध करो तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, धमकियां देंगे, गालियां देंगे, और जब इनको पलट कर जवाब दे दो तब फिर ये साधु बन जाते हैं। जैसे हमें खूब गालियां देते रहे, खूब पता नहीं क्या क्या सडरते थे, और जब तब इनको बुरा नहीं लगा। जब हमने जूता अभियान चालू कर दिया पूरे विश्व में तो इनके सबके दिमाग ठिकाने आ गए। तो रामचंद्र देखो गलत बोल रहा है, रामचंद्र को बोलने तो नहीं, इसीलिए जूता अभियान चालू किया था। नहीं तो जूता अभियान ना चलता ना तो ये हमारे आपके ऊपर जूता चलाते रहते, लेकिन जूता अभियान से इनकी दशाएं खराब हुई। अब जाके इनके जूता अभियान की वजह से इनके दिमाग ठिकाने आए। हाँ गोपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, पीला पर्चा तुरंत आ जाएगा। गोपाल जी बता रहे कि आज मेरे नाम का भी पीला पर्चा आ गया, और ये करी क्या सकते हैं और करी क्या सकते हैं गोपाल जी, इनकी औकात नहीं है कि आपका सामना कर जाए, बस पीला पर्चा, वो भी सतलोक आश्रम वाला। अब इनको शर्म भी नहीं आती क्योंकि बेशरम लोग हैं। तो भगत भाइयों, ये परमेश्वर की वाणियों को समझो, सुनो। हाँ, परमात्मा पेज नंबर 128 पर आप लेके चलते, सभी से मिलकर रहो। पेज नंबर 128 पर आपको लेके चलता हूं। ये कबीर सागर का सल्लार्थ है। आज हमने कहा चलो परमात्मा के आशीर्वाद से यही चैप्टर रखा जाए। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्तों को मार्गदर्शन किया कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको ये छोड़कर जाना ही है। आपका परिवार ऊपर सतलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भगत के मन की दशा उस अलल पक्षी के बच्चे की जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ, अब सुनो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने लिखी है। पेज नंबर 128 पर अनुराग सागर, अध्याय अनुराग सागर का सारांश, कबीर सागर का सल्लार्थ है। ये कबीर सागर का सल्लार्थ है, इसका पेज नंबर 128। ये कबीर सागर का सल्लार्थ, इसका ये पेज नंबर 128 है। इसमें तो कितनी बड़ी बात कही है कि जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। अब बताओ गुरु क्या करे? गुरु तो ज्ञान दे सकता ना। हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए, एलएलबी, बीएड, किसी भी डिग्री करनी हो, गुरु तो वह सिखा रहा आपको। इंजीनियरिंग बनाने पढ़ाई पढ़ा रहा है, अब आप इंजीनियरिंग पढ़ाई ना करो ढंग से तो गुरु क्या दोष? कितना सुंदर ज्ञान दिया था कि जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। शिष्टाचार क्या होता है? एक दूसरे का सम्मान करना। और तुम तो रात दिन गालियां देते हो गुरुजी, फोटो लगा, वीडियो लगा करके, अन्य धर्मों को वीडियो लगा के। अगर हिम्मत है, मर्द के बच्चे हो, असली बाप की औलाद हो, तो तुम स्वयं सामना करो ना उनका। गुरु को आगे क्यों करते हो? संत रामपाल जी महाराज के गुरु ने जब उनको ज्ञान दिया, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने ज्ञान दिया, तो उन्होंने स्वयं उन लोगों से सवाल किए जो लोग उनसे बुराई करते थे कि भाई आओ बैठ के बात करते, बैठ के चर्चा करते हैं, दोनों लोग समझते हैं किसका क्या गलत है, सारे साथ लेकर बैठते हैं, और जिसका जो ज्ञान सही होगा उसका एक दूसरे को हम स्वीकार करेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। भाई आप भी आइए, हम भी आते, सब लोग बैठ के बात करते हैं, ये कहा था। और आज ये क्या कर रहे हैं? जब तुम्हें संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दे दिया अब एक टीचर
से आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसने इंजीनियर बना दिया। अब आप कहीं नौकरी करने जाए तो आप गुरु को बुलाएंगे ना। ये गुरु ये बताएगा कैसे, मतलब जिस क्षेत्र में तुमने नॉलेज किया है, नॉलेज लिया है, हवाई जहाज कैसे बना है, गुरु बताएगा करके। अरे तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पढ़ाई करा दी, अब तुम वहां काम करो जाके ना। खुद नहीं करेंगे, गुरु को आगे करेंगे, गुरु को आगे करेंगे। तो ये कायर लोग हैं, इनको ज्ञान होता तो खुद आगे जाते ना। इन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए गुरु को आगे कर रहे हैं कि हर जगह झगड़ा गुरु का हो। गुरु ने कभी नहीं कहा था कि मेरी वीडियो काट करके उनकी वीडियो काट करके आपस में लगा करके ना और वायरल करना, ये कभी नहीं कहा था। ये कभी नहीं कहा था कि चोर उचक्कों की तरह अपने चैनल में भौंकना, पहले चुपचाप वीडियो बना लेना फिर वायरल कर देना, ये गुरु ने कभी नहीं कहा था। तुम इतने नीच कर्म कर रहे हो और कर रहे हो, इससे गुरु को बदनाम कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हमने गुरु को बदनाम कर दिया। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि आपको प्रथम दृष्टया में आप ये कर सकते हो कर्म, प्रथम दृष्टया में आप ये कर सकते हो, दुनिया ये स्वीकार कर लेगी क्योंकि आप ऐसी बात बनाओगे। लेकिन जब सच्चाई आएगी तब क्या होगा? तब यही दुनिया तुम्हें जूतों से मारेगी। आज देखिए बाबा सीताराम जी महाराज जैसे संत महात्मा आगे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों? वो देख सुन रहे हैं सच्चाई, पहले नहीं समझ में आती थी, नहीं पता था, और इसलिए बहुत से लोग जागरूक हैं। भले ही वो सोशल मीडिया पर नहीं बोल रहे जगत के लोग या अन्य भगत, लेकिन आप ये ना सोचना कि किसी को पता नहीं है, ये ना सोचना कि किसी को पता नहीं है। अगर ये आपको एक बात बता रहा हूं, एक घटना हुई थी लॉकडाउन के पहले की बात है, जब पवन कुमार यादव उर्फ तिमिर दूत को राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों ने उसके घर पे जयपुर में मारा था। और हमारा इस पवन ठक्का और संजय ठक्का ग्वालियर में एक जितेंद्र दास जी थे, छोटे मोटे साथ पत्रकार हैं, उनके साथी पत्रकार हैं। ग्वालियर में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, ग्वालियर में प्रोग्राम रखा गया था और पवन ठक्को को मारा गया था कि किसी तरह वो प्रोग्राम कैंसिल हो। उसी समय पवन ठक्को को मारा गया था। तो उसमें हम पवन जा रहे थे, संजय नहीं, हम पवन जा रहे थे। तो संजय ने बताया था कि वहां मत जाना, क्योंकि हम यहां से जयपुर गए थे पवन को देखने के लिए। संजय भी आया था, उसने बताया था कि वहां ग्वालियर में मत जाना, क्योंकि ग्वालियर में आप जहां जाएंगे तो इन्होंने वहां पर पूरी संगत की व्यवस्था कर रखी है, संगत की व्यवस्था कर रखी है, और ये आप लोगों को संगत के द्वारा मरवाना चाहते हैं, संगत के द्वारा। संगत तो पागल है, संगत तो मूर्ख है। तो उसपे हम लोग वहां नहीं गए थे और वो समय जगह सब निर्धारित हो गया था। तभी विष्णु साहू और वो बसंत सैनी आदि गुंडे वहां पहुंचे जाकर के ना, और इन्होंने क्या कहता था, आसपास संगत को लगा रखा था, भक्तों के घरों में रुका रखा था। जो भगत थे आसपास के, उनके घरों में 5-5, 10-10 लोगों को रुकवा रखा था, गुंडों को ला करके ना, चारों तरफ से ना, और लगवा रखा था। और ये फिर क्या करते, तब फिर सामने नहीं आते, तो ये संगत से वहां चढ़ाई करवाते। इनकी ये प्लान थी इन गुंडों की। और जब वहां हम नहीं पहुंचे तब ये विष्णु साहू और ये सब बसंत सैनी आदि जितेंद्र के पास गए थे। आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा, जितेंद्र से बात करता हुआ विष्णु साहू और वो वैसे इनकी औकात नहीं आने की, लेकिन वहां ये जो है ना इस तरह कुकर्म करना चाहते थे। लेकिन विष्णु साहू का अहंकार खत्म हुआ था धार जिला से, वहां ये जान से मार दिया जाता। तब से ये भक्तों के आना जाना बंद कर दिया था। तो ये कुकर्म इन्होंने किया था। ये अब इसीलिए अभी संगत भी काफी कुछ समझ रही, जान रही। अब संगत इनके उतना नहीं बहकावे में आएगी, वो अलग बात, ज्ञान और ये कुछ चाहे जो कुछ हो, क्योंकि संगत भी सब देख सुन रही है, ऑडियो वीडियो सुन रही है, संगत भी सब जान रही है। और दूसरी बात, तुमने इतना डरवा ही दिया है गुरदोही गुरदोही गुरदोही, तो तुम्हारा दांव तुम्ही पे उल्टा पड़ रहा। तो अब इसीलिए ये जो ना ये खुल करके नहीं आ सकते, क्योंकि अब सबको पता चल गया। पहले इतना नहीं पता था
क्योंकि केशव जजमेंट की फाइलें नहीं थी, किसी को नहीं पता था ज्ञान पुस्तक फर्जी है, किसी को नहीं पता था कबीर सागर में क्या लिखा है, ये काफी चीजें नहीं पता थी। लेकिन अब तो इनको पता चल गया हमारा सारा झूठ पूरी दुनिया के सामने है, इसीलिए किसी के सामने आने की इनका औकात नहीं है। तो ये समझो कि ये जगत भी ये समझ रहा है, सब जाग रहा है, बोले अथवा ना बोले वो अलग बात है, लेकिन सब समझ रहे हैं। तो इसका ये प्रभाव पड़ रहा है। तो व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो, चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए, लगाव नहीं रहना चाहिए, लेकिन साथ रहो मिल करके शिष्टाचार से। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पूर्ण धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है, अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। ये परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया था। तो भगत भाइयों, सबके साथ मिलजुल करके रहो और मोह किसी से मत करो, मोह अपने परमात्मा से करो, प्रेम अपने परमात्मा से करो। तो ये हमें परमात्मा ने मिलजुल कर रहना सिखाया। अब पेज नंबर 132 पर आपको सुनाता हूं परमात्मा ने क्या इसमें लिखा है। पेज नंबर 130, 131 और पेज नंबर 132। इन चौपाइयों में कबीर परमेश्वर जी ने धनीधर दास जी से कहा कि हे धनीधर दास, आप मेरे अंकुरी हंस हो। अंकुरी हंस हो, अंकुरी हंस का मतलब क्या है? अंकुरी का अर्थ है जो पूर्व जन्म का उपदेशी होता है और वह किन्हीं कारणों से मुक्त नहीं हो पाता, उसको अंकुरी हंस कहते हैं। जैसे चनों को पानी में भिगो दिया जाता है तो सुबह तक 1-2 दिन में उसमें अंकुर निकल आते हैं। कुछ किसान चनों को बीजने से 1 दिन पहले पानी छिड़क देते हैं, फिर वह अंकुरित चना शीघ्र उग जाता है। इसी प्रकार पूर्व का उपदेशी प्राणी स्त्री पुरुष शीघ्र ज्ञान ग्रहण करके भक्ति पर लग जाता है। इसीलिए परमेश्वर धनीधर दास जी को अंकुरी हंस कहा है। आप मेरे को मिले तो तेरा दुख दूर कर दिया। जैसे आपने मेरे साथ प्रेम भाव किया है, आपने अपने परिवार तथा धन को त्याग कर मेरे अंदर पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम किया है। कबीर साहब ने धनीधर दास जी कहा कि तुमने अपने घर परिवार को त्याग कर, मतलब सारा मोह ममता रहे, घर में पत्नी के साथ रहे, धन दौलत सब रही, लेकिन उससे सबसे मोह त्याग करके आपने अपने परिवार तथा धन को त्याग कर मेरे अंदर पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम किया है। तो पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम अपने गुरु से करो। आपका गुरु जेल में यातना सह रहा है, मैनेजमेंट मेरा आह्वान आहे, गुरु जी जेल में हैं, जाने के बाद जितने भी मेरे पाठ के पैसे लिए उतने पैसे वापस करना। गोपालदास महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात है, लोग मांग रहे अपने पैसे। तो परमात्मा ने क्या कहा कि आपने अपने परिवार तथा धन को त्याग कर मेरे अंदर पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम किया। भविष्य में यदि कोई भगत, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने कबीर सागर में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अगर आप इनको पढ़ो और परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको प्रार्थना करो कि परमात्मा दया करो इसमें समझने के लिए, तो परमात्मा सब समझाते हैं। ये सब परमात्मा ने हमें 2015-16 में सब पढ़वाया था। जब ये मिला उसके बाद पढ़वाया, 15-16 की बात नहीं है। अब देखिए इसमें परमेश्वर ने क्या कहा, भविष्य में यदि कोई भक्त मेरे भेजे अंश से, भविष्य में कोई भक्त मेरे भेजे अंश से जो सतगुरु होगा, उससे ऐसे ही भाव करेगा जैसा धर्मदास जी ने भाव किया था। जब धर्मदास जी ने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और भंडारा करवाया था, तो तब तक नहीं खाया था जब तक कबीर साहब नहीं आ गए थे। यहां तो थाली फोटो के आगे भोग लगाई और बस खा लिया, आरती पड़ी, हो गया कहानी बस। लेकिन धनी धर्मदास जी से जब परमात्मा कबीर साहब ने कहा था कि जहां धर्म भंडारा होता वहां मैं अवश्य जाता हूं। धर्म भंडारा क्या होता? अपनी नेक कमाई का,
अपनी निवेक कमाई का जो धर्म भंडारा करता है, मैं वहां प्रत्यक्ष रूप में अवश्य जाता हूं। तो परमात्मा जब बताए धनी धनदास जी को मैं प्रत्यक्ष रूप में आता हूं, तो परमात्मा की बात पर भरोसा था भी धनी धनदास जी को। और धनी धनदास ने कहा जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन था, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा को भी देखना था कि देखे ये कितना कहां दृढ़ है, और दृढ़ तो ऐसे भी थे, लेकिन हमें आपको दिखाने के लिए किया था कि देख लो। ऐसे हमारे भगत होते हैं, जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक नहीं खाएंगे, तब तक हम नहीं खाएंगे। आज हमारे गुरुजी यात्रा सह रहे हैं, हमने फोटो के आगे सब कुछ थाली लगा दी, 56 प्रकार की, 100 प्रकार की, 50-500 प्रकार की। क्यों संजय वगैरह ये सब ज्यादा नहीं करते भाई, 56 प्रकार में तो 51 प्रकार की थाली लगे, पता नहीं कितने कितने प्रकार की बताते थे, 101 प्रकार की थाली ऐसे कुछ जो है। तो उससे फायदा क्या रहा? और जब 3 दिन तक भंडारा नहीं लिया, भोजन नहीं किया अपनी मेहनत की कमाई से, ये सब दान पाठ दशवांश का पैसा लूट के कर रहे हैं। पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दार लोग सब पता नहीं कैसी कमाई, कौन भगत क्या कर रहा है। तो आज इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि सबकी है। इसीलिए किसी की आप भैया इस तरह खाना पीना मत खाना, दान पाठ दशवांश का कोई पैसा सहयोग में मत देना। सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरी एक बात ये मान लेना, कहीं भी भूल करके भी इस आंदोलन में अपने दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा भूल करके भी मत देना। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा भूल के मत देना। अगर आप 10 के बजाय 50 कमा ले हो, लूटे हो या कमाए हो, तो वो पैसा इसमें मत लगाना। आप जो अपनी वास्तव मेहनत की कमाई है उसका सहयोग इसमें कर सकते हो, लेकिन वो सहयोग मत करना जो आप अपने परमात्मा के पूजा स्थल पर दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा रखे हो। वो सहयोग कभी भूल करके भी मत करना। और हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कहीं भी सहयोग मत करना। ये केवल सदगुरु के हाथों में ही देने का अधिकारी है, सदगुरु के हाथों में देने से आपका फलेगा, वरना आपका कहीं भी फलेगा नहीं, दोनों लोग बर्बाद हो जाओगे। तो हम आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का पैसा इस आंदोलनकारी भाई बहनों में सहयोग मत करना। कुछ भाई बहन ये गलती कर देते हैं कि नहीं दान का पैसा पाठ का पैसा रखे, अब परमात्मा के यहाँ हमने वैसे पैसा रख रखा है, दशवांश रखा, तो चलो ये कार्यक्रम होने जा रहा है पटना में, कार्यक्रम होने जा रहा है, तो चलो उसमें सहयोग कर देते हैं, या सोबरन दास जी की या किसी के यहाँ सहयोग होने जा रहा तो सहयोग कर देते। ये सहयोग भूल के मत करना भैया। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हमेशा, ये गुरु के हाथों में देने से फलेगा। इसलिए गुरु ने हमें बहुत ज्ञान दिया। और अगर कोई आपका पैसा लेता है, पहली बात तो किसी को लेना ही नहीं चाहिए, किसी को लेना ही नहीं चाहिए, चाहे जितना कोई करे। ये बात हमें हमें नरसिंह जी से सीख लेना चाहिए। नरसिंह जी से, जब नरसिंह जी भगत हो गए, जब सब कुछ त्याग दिया, तो परमात्मा ने बताया कि देखो कैसे वो 2 सेठ आए थे, वो ले नहीं रहे थे, वो सही बोल रहे थे, नहीं भैया हम इसके अधिकारी नहीं है, हमारी अब हुंडी नहीं बनती, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था। वो सही बता रहे थे कि मेरी अब वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि हमने सब त्याग पद्धति दिया, मुझे इसकी ये सब करना बंद कर दिया है, मेरी हुंडी नहीं। लेकिन वो नहीं माने, जबरदस्ती पैसा उनको दे गए। तो जबरदस्ती पैसा जो दिया, तो उन्होंने भूखों को भोजन करा दिया, खुद नहीं खाया, एक भी पैसा नहीं रखा, स्वयं तो खाया ही नहीं। ये होते भगत के लक्षण। असली संत रामपाल जी मां का शिष्य यही है जो खुद न खाए और भूखों को भोजन कराया। और आज भूखा कौन है? आज कौन भूखा है बताइए आप? पहले अन्न नहीं था, भूखों मरते थे बेचारे लोग, तड़पते थे, 3 दिन 4 दिन अन्न नहीं मिलता था, तो वो भूखों को भोजन करा दिया। और तब तक उनको फल नहीं मिला जब तक पलोथन तक दान नहीं हो गई।
जो पलोथन बची थी, और देखो परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दे दी कि उनका मतलब हुंडी नहीं बजी, और जैसे पलोथन तक दान हो गई, मतलब पलोथन की भी रोटियां बना करके भूखों खिला दिया, लेकिन दोनों पति पत्नी खुद नहीं खाया, उससे खुद खाया ही नहीं, टोटल दान कर दिया, जैसा दिया था वैसा। क्योंकि मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों खाऊं, जो मेरा है नहीं तो मैं क्यों खाऊं, मुझे जो परमेश्वर देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा। ये विश्वास था नरसिंह जी को, उनकी पत्नी को, क्योंकि वो तो झोपड़ी में रहने लगे थे, सारा सब कुछ त्याग दिया, घर मकान 56 करोड़ लुटा दिए, एक सिवा झोपड़ी में रहने लगे, कुछ भी नहीं रखा अपने पास कि नहीं नहीं चलो भाई किलो 2 किलो आटा भी रख लेते, बैठ गए अपना झोपड़ी में। और हम आप लोग रोज 1,500 रुपए कमा रहे हैं, फिर भी हमारी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मरे जा रहे हैं कि परमात्मा और दे दो, परमात्मा और दे दो, परमात्मा और दे दो, मांगे है रात दिन। और ज्ञान की बात करेंगे नरसिंह जी की, तो इस तरह परमात्मा ने हमें बताया कि देखो ऐसे नरसिंह जी ने। और आज क्या हो रहा है, आज सबको पैसा चाहिए, माया में परेशान है। तो ये परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझिए कि धनी धर्मदास जी ने क्या किया, नरसिंह जी ने क्या किया। इसीलिए दान पाठ दशवांश का पैसा अधिकारी व्यक्ति को देना चाहिए, जो अधिकारी हो। अधिकारी सदगुरु के अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। ये जितने तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग, बेन आज गुंडे आपको पैसा ले रहे हैं, आपके डबल कर्म खराब हो रहे हैं। वो तो नीच है ही, आपके डबल कर्म खराब हो रहे हैं। हम लोगों ने जो गलतियां की है उसका भी हमें आपको ये दंड मिल रहा है, क्योंकि आपने वचन दिया था कि हाँ मैं मुझे पूरा ज्ञान हो गया इसलिए हमने नाम दीक्षा लिया है। आपको ज्ञान कुछ नहीं था, केवल ब्रह्मा विष्णु माता पिता कौन है और दूसरे धर्मगुरुओं को गालियां देना, बस यही 2 चीजें सीखी थी। आज इसी का ये परिणाम है कि हम आप रात दिन 24 घंटा परेशान हो। तो भगत भाइयों ये ध्यान रखिए, आज तो संत रामपाल जी महाराज जेल में इस धरती पर हैं, और देखिए जेल में होने के बाद भी भोग लगा रहे हैं। हाँ फोटो के आगे है ना, जेल में हैं, जान रहे हैं। नरसिंह धनी धर्मदास जी तो परमात्मा गायब हो गए थे, अंदर ध्यान हो गए थे, और आज स्वयं गुरु को जेल में डाल करके फोटो के आगे भोग लगा के क्या कहते, वो तो परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप में आता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आता है। अप्रत्यक्ष रूप में कहां आता है, जहां उसका कोई भगत नहीं होता है, लेकिन वो जो पुकारता है द्रौपदी जी की तरह, तो वहां अप्रत्यक्ष रूप में जाता है। बाकी परमात्मा तो प्रत्यक्ष रूप में आता है। तो ये बात है भगत जी, ध्यान रखिए, दान पाठ दशवांश का पैसा, ज्योत का पैसा हम लोगों को कभी मत किसी को देना। कोई भी सहयोग, पुस्तक छपने में सहयोग हो, जैसे भगत भाई वहां आ रहे हैं उनको खाने पीने में, या कहीं आरटीआई लगाई जा रही है, सजभूषण जी को सहयोग करते हैं उसमें, इसमें ये पैसा मत देना। हमें नहीं पता कि आप दान पाठ दशवांश का पैसा दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है कि आप इस तरह काम मत करना। मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, बाकी आपकी मर्जी। पटना का प्रोग्राम हो अथवा ना हो, बिहार में प्रोग्राम हो अथवा ना हो, पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन गलत पैसा इस तरह मत देना, गलत पैसा मत देना। ऐसे प्रोग्राम से ना प्रोग्राम हो तो ज्यादा अच्छा है, और जो होना हो वो परमात्मा खुद करवा लेगा। तो ये हमारी आप एक प्रार्थना याद रखना। आगे क्या लिखा है, अपने घर परिवार धन को त्याग कर मेरे अंदर पूर्ण आस्था और सच्चा प्रेम किया है। भविष्य में यदि कोई भक्त मेरे भेजे अंश से जो सदगुरु होगा उससे ऐसे ही भाव करेगा, मन को निश्चल करे गुरु के चरणों में धरेगा। गुरु के चरणों में मन को निश्चल कर गुरु के चरणों में धरेगा। गुरु को जेल में डाल दिया, आप तो फोटो के आगे धर रहे हैं, फोटो के आगे चरण वाला पावन ठग तो जूता ले आ बढ़िया, VIP जूता खरीद कर उनको चूम रहा है। ये फोटो, ये चरण है, और दिखा रहा वीडियो सबको, देखिए ये दिखावे वाली भक्ति क्या, ये हालात है। तो ऐसे चरणों पर वो न धरना,
जो सतगुरु के ऊपर तन मन धन, जो सतगुरु के ऊपर तन मन धन न्यौछावर करेगा, वह जीव मेरे को अधिक प्रिय होगा। कबीर साहब कह रहे जो अपने सतगुरु पर तन मन धन सब न्यौछावर करेगा, और आज सतगुरु पर तन मन धन न्यौछावर नहीं कर रहे हैं। आप तिमिर दुध पवन ठग संजय ठग मैनेजमेंट आरएसएस पर न्यौछावर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर नामलन संचालकों पर न्यौछावर कर रहे हैं। तन मन धन सब कुछ, तन मन धन सब उनको दे रहे हैं, और फिर वो इनको खिला रहे देसी घी का हलवा राम। फिर ये खाते हैं, फिर ये खुश होते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि देखो विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। तिमिर दूध पवन ठग दिखाता है कि देखो रसगुल्ला खा रहे हैं, परमात्मा बड़ी दया रसगुल्ला में खिला रहे हैं। खुद कमा करके तो नमक रोटी नहीं खा सकता, ये हराम के रसगुल्ला तोड़ रहा। बताइए, नरसिंह जी ने 56 को लुटा दिए, वो झोपड़ी में रहने लगे। और आज देखिए वर्तमान समय बड़े बड़े भगत बढ़िया रबड़ी मलाई खा रहे हैं, और वो दूसरे कमाई से। तिमिर दूध पवन ठग दूसरे कमाई से चल रहा, संजय उपनकली नानक दूसरे कमाई से, मैडम आरएसएस जितने नामदास और सब भक्तों कमाई से ना। बताइए, इनको डर है नहीं कि इनको तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, और कहते हैं मैं ज्ञान भी है, डबल दोषी है। इसलिए अब आप लोग ऐसा कर्म ना करें जो कर्म ये लोग कर रहे हैं। आपका गुरु जेल में यात्रा से, और आप फोटो के आगे तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो। इसीलिए परमात्मा ने जैसे जैसे दास को ज्ञान होता गया वैसे वैसे हम भंडारे सब बंद कर दिए। पहले हम भी इनके साथ में थे तो भाई हमें लगता था सही है, लेकिन सब हम बंद कर दिया। हम तो जहां भी कार्यक्रम वहां होता था फरुखाबाद में, हमने तो सब ये नित्यनेम रबैड़ी संध्या आरती सब कुछ बंद कर दिया था। बोले फोटो लगाओ, दंडोत प्रणाम करो, दंडोत कहीं कर सकते हो, दंडोत प्रणाम। इसीलिए मैं फोटो भी हटाना चाहता था, क्योंकि हमने तो वहां तो फोटो हटा दी थी बिहार में, वो ऐसे फोटो लगी थी, लेकिन हम दंडोत प्रणाम का स्थल नहीं बनाया था, वहां ज्योति जला के रखा ही नहीं था। तो वहां पे मास्टर आए थे नेपाल से, महेंद्र दास जी, कई बार उनका फोन आता, हम बात नहीं करते। उन्होंने कहा अरे यहां तो ज्योति नहीं जलाई, गुरु जी की फोटो नहीं लगाई, दंडोत प्रणाम कहाँ करें। वो मास्टर है सरकारी टीचर नेपाल में, और दूसरे भक्तों से खुसर करने लगे रात में। और हम भंडारा कर रहे थे, आए भगत भाई बताए कल रामचंद्र जी ऐसा कह रहे, हमको चलो कोई बात नहीं, कहने दो उनको। वो चुपचाप सबको भक्तों में भड़का रहे हैं, हम भड़काने दो, हमें कहने दो, जो मर्जी समय आएगा बताएंगे। और उसी समय रात ही में चर्चा होने लगी। सदभूषण जी माइक पर अपना बता रहे थे परमात्मा के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे पुस्तक लिखी, उसके बारे में बता रहे थे। उसी समय चर्चा चली, तब फिर हम ढंग से सुनाए उनको। हमको आपको शर्म नहीं लगती? आप टीचर हो, आप चोरों की तरह एक दूसरे से कहते घूम रहे हो, अरे ज्योति नहीं रखी। अरे आपको कोई कमी नजर आई थी तो आप सदभूषण सिंह से बात कर लेते, हमसे बात कर लेते। भाई हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई, हम कोई भगवान नहीं है, हम तो गलती के पुतले हैं, लेकिन बताओ तो सही, चोरों की तरह दूसरे से क्यों बात करते हो? मजे झाड़ा। हमने गुरु ने क्या कहा था, जहां गुरु है दंडोत प्रणाम करते समय वहीं ध्यान लगाओ। तुम तो यार फोटो लगा लिया, फोटो में ध्यान लगा रहे ना, तुम्हें फोटो से क्या ले देना? फोटो तो केवल सेंटीमीटर काम करती कि हमारे गुरु जी ऐसे, लेकिन तुम्हें ध्यान लगाना जहां तुम्हारा गुरु है वहां लगाओ। इसीलिए हमने वहां फोटो भी हटा दिया था दंडोत प्रणाम के स्थल से ना। ये सब फोटो में आस्था लगवा दे रहे, और यही आज भगत समाज में है कि 99% भगत समाज फोटो में आस्था लगा रखा। जिंदा गुरु जेल में यात्रा से रहा, घर में बढ़िया चिकनी चुपड़ी फोटो लगाए और बढ़िया देख के खुश है। और हम इसीलिए सब लोगों से कहता हूं कि भगत जी अपनी जेल वाले, गुरु जी की जेल वाली फोटो लगाओ, जिसमें गुरु जी एक गंदे से कमरे में बैठे हुए, सड़े से कमरे में बैठे हुए जमीन पर, कैसे हुए। दूसरी फोटो होते देखो कैसे उनके बाल उलझे हुए, कैसे लेटे हुए बेचारे, कंबल लेटे हुए, जैसे कोई भिखारी लेटा हो, ऐसी देखो। हमारे आपके अंदर दर्द नहीं है, हम चिकनी फोटो लगा रहे, चिकनी चुपड़ी वाली, वो फोटो नहीं लगा रहे। इसीलिए हमने कहा था भैया जेल वाली फोटो लगाओ, जो परमात्मा की यात्रा है, कम से कम देखोगे तो तुम्हारे अंदर कभी ना कभी दर्द तो पैदा होगा। तो परमात्मा ने कहा घर में जैसी फोटो लगाएंगे उसको देख करके वैसा ही आपका मन भी, जो मन में भी आपके अंदर विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसीलिए भगत भाइयों परमात्मा ने ये सब बातें बताई। क्या कहा? तन मन धन न्यौछावर करेगा,
वह जीव मेरे को अधिक प्रिय। कबीर साहब उसी को ज्यादा प्रिय करते रखते हैं। उसको सत्यलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। सत्यलोक जाना हो तो ये कबीर साहब की बात को ध्यान में रख लो। अपने गुरु के लिए रात दिन रो, आंसू बहाओ। तुम्हारा गुरु यात्रा सह रहा है और तुम यहाँ फोटो भोग लगाना बंद कर दो। अपने गुरु के लिए आवाज उठाना बंद करो। अपने दिल से रोइए, आत्मा से रोइए। 24 घंटे अपने गुरु के चरणों में ध्यान रखिए कि हमारा गुरु जेल में आज खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, नहीं पिया होगा। ये दर्द महसूस कीजिए अंतरात्मा से, लाभ के लिए नहीं, लालच नहीं कि हम सतलोक चले जाएंगे इसलिए नहीं, स्वार्थ से नहीं, बिना स्वार्थ के। धनी धर्मराज जी की तरह की परमात्मा मिलेंगे, वचन दिया है। आगे क्या लिखा है? उसको सतलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शिष्य होकर समर्पित नहीं होता, यदि शिष्य होकर समर्पित नहीं होता और हृदय में छल लगता है, ऊपर से दिखावा प्रेम करता है, वह प्राणी सतलोक कैसे जा सकेगा? क्योंकि गुरु के मिले बिना, यानी गुरु के साथ परमात्मा जैसा लगाव किए बिना मुझे यानी कभी परमेश्वर जी को नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु के साथ लगाव करे बिना मुझे पा ही नहीं सकता है। गुरु के साथ तुम्हारा लगाव नहीं है। गुरु उतरा दिया, लीला कर रहे हैं, परमात्मा है, तुम्हारा लगाव कहां रहा? तो भगत भाइयों, ये अपने परमेश्वर की वाणियां समझो, सुनो। आज इसीलिए हमने कहा ये चैप्टर रखते परमात्मा का, और ये हम आपको परमेश्वर का ज्ञान हमें बचाता रहेगा। इसलिए अपने परमेश्वर को याद करो 24 घंटे, सोते जागते, खाते मुते, खाते पीते, हकते मुकते, टट्टी पेशाब जाओ तो भी अपने परमात्मा की याद रखो। ऐसी धारणा बना लो, ऐसा अपने अंदर भाव बना लो कि 24 घंटे आपका परमात्मा ध्यान है। काम करते समय तो काम में आगे ध्यान, और जहां वहां से मन छूटा स्वयं तुरंत वहीं पहुंच गए आप अपने गुरु के चरणों में। ऐसा अपने अंदर भाव बना लो, रात दिन एक प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप वहां तुम्हारा दिमाग पहुंच जाएगा। अपने आप गुरु का नाम सिमरन करने लगोगे। तो ये भगत भाइयों, आप ये ना देखना ये बड़े सुखी हैं, खुशी है। आप सबको पता है इसका अंत क्या है। जिसको पता ना हो तो अलग बात है। 2012 का एक भगत राजस्थान का, उसके मालिक ने उसको बताया हमारे बारे में। वो मालिक है राधा स्वामी पंथ में। उन्होंने बताया कि देखिए तुम लोग क्या हो और तुम्हारे गुरु का क्या हाल है। कानपुर के कोई रामचंद्र यादव हैं, ये प्रमाण से बता रहे। तब उसने मुझे फोन किया और उसके बाद बहुत सबूत भेजे, और ना पहले ये देखो फिर बात करना। एक दिन फोन किया तो मेरा फोन ही नहीं उठाया, और आज उसका फोन आया तो हमने फोन किया तो क्या कहता, भैया कहीं रिकॉर्ड ना कर लेना, मतलब रिकॉर्ड मत कर लेना। इतना डर है लोगों के अंदर, बताइए। 2012 का वक्त, बोले हम तो बहुत छोटे वक्त, हमें तो ज्ञान है कहा, बताइए। यही छोटा बड़ा हो गया भेदभाव। वो 2012 का वक्त है, हम 2014 का वक्त है। अब बताओ, वो कह रहा कि जो आपने सबूत भेजे आपके अनुसार ये ठीक हो सकते हैं, ये कह रहा। हमने कहा हमारे अनुसार नहीं, सबूतों के अनुसार। तुम्हें बोलने का भी तमीज नहीं है। तो ये हालात है भक्तों को, बताइए। काहे का भगत हो? कहते परमात्मा, डर इतना बड़ा लगता है। मैंने उनका इतना बड़ा डर है कहीं हमारी रिकॉर्डिंग वायरल ना हो जाए। क्या होगा इस देश का? इसीलिए भगत भाइयों, आत्मबल सर्वोत्तम बल। जब आपको पता है परमेश्वर के अलावा हमारा, अगर परमेश्वर मेहरबान तो गधा पहलवान, तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। पेज नंबर 178 पे आपको बता रहा हूं, दिखाऊंगा कलयुग में कैसी गति होती है। कलयुग में साधु कैसे होंगे, पेज नंबर 178 पर।
कलयुग में साधु कैसे होंगे, पेज नंबर 178 पे आपको लेके चलता हूं। ये तो आपको अभी सुनाया है, ये तो आपको सुना दिया पेज नंबर 178 का। अब ले चलता हूं पेज नंबर 184 से 188 तक। किसकी कैसी गति होगी, 184 से लेके 188 तक। अब क्या कलयुग में कैसी किसकी गति होगी, जो अपने गुरु से कटा है। लिखा इस प्रकार राजा अमर सिंह तथा रानी स्वर कला को दीक्षा दी और शरण में लिया। राजा अमर सिंह के जीव को ऊपर के लोकों में लेकर गए, उनको चित्र तथा गुप्त के पास लेकर गए तो चित्र तथा गुप्त ने परमेश्वर कबीर जी का खड़े होकर सत्कार किया। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, इस पापी आत्मा को बैकुंठ स्वर्ग में क्यों ले आए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इसने सतनाम ले लिया है। चित्र तो प्राणी के वह कर्म लिखता है जो प्रत्यक्ष करता है, और गुप्त वह कर्म लिखता है जो जीव अप्रत्यक्ष यानी छुप कर करता है। तो आप ये सोच लिए कि आप छुप कर को कोई कर्म कर रहे हो या खुलकर कर्म कर रहे हो, ये सारा आपका लेखा जोखा हो रहा है। इसलिए छुप करके भी कोई कर्म ना करो, मन में राम बगल में छुरी वाला काम मत करो। हाँ, काल ब्रह्म आपके अंदर भाव तो पैदा कर सकता है, लेकिन आप वो कर्म ना करो, गलत है। तो छुप करके जो कर्म करता है उसके दोनों कर्म जो लिखे जाते हैं छुप करके, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष में। जो प्रत्यक्ष करता है और गुप्त कर्म लिखता है, जो जीव अप्रत्यक्ष यानी छुप कर करता है। चित्रगुप्त को शंका हुई कि हमारे यहाँ तो सर्व कर्मों का भोग मिलता है, सतनाम लेने से क्या कर्म समाप्त हो जाते हैं। तब परमेश्वर कबीर जी ने एक पारस पत्थर के टुकड़े को लोहे से छू दिया, उसी समय लोहा सोना बन गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने चित्रगुप्त से कहा कि हमारा नाम पारस के समान है, पारस के समान है। जो जीव प्राप्त करता है उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, वह शुद्ध आत्मा हंस बन जाता है। अब बताइए हम आप हंस बने क्या, हमारे कर्म शुद्ध हुए? आप विचार कीजिए, अपने गिरेबान में सब लोग झांक कर देखिए कि जो कबीर साहब इसमें कह रहे हैं, क्या इस तरह हमारे अंदर कोई परिवर्तन है? हो सकता किसी एक आध आदमी पर हो, कहने से नहीं होगा, आप खुद देखिए। चित्रगुप्त को आश्चर्य हुआ और परमेश्वर कबीर जी को प्रणाम किया। ये सब लीला यमराज भी देख रहा था। मैंने यमराज से कहा कि राजा को यमपुरी यम की नगरी दिखाकर लाओ। तब यमराज ने 2 दूतों को राजा के साथ भेजा। किसी स्थान पर प्राणियों को कोलू में पेरा जा रहा था, नरक करवाना नहीं। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खम्भों से बांध रखा था, कई प्रकार से चीस मतलब कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापियों प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था। किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था, कोई सिर में मोगरी छोटे मोटे डंडे मार रहा था। 84 नरक कुंड बने। यह दृश्य आंखों से देखकर राजा व्याकुल हो गया। किसी कुंड में रुधिर ब्लड भरा था, किसी में पीप मवाद तो किसी में मूत्र भरा था, जिनकी गहराई डेप्थ 1 योजन यानी 12 किलोमीटर गहरा, जिसमें मूत्र वगैरह भरा था। बताइए 12 किलोमीटर तक, 4 योजन 48 किलोमीटर परिधि, डायमीटर यानी गोलाई 48 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर गहरा गोलाई में, और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है। इन 4 कुंडों को तो यह वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। यह बहुत लंबा चौड़ा गहरा है। राजा अमर सिंह उस समय नरक को देखकर भयभीत था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसमें जी जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है, देखिए परमात्मा ने बता रहे, जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है उसकी जीभ काट रखी थी। तो याद रखना, स्वार्थ पूर्ति के लिए झूठ मत बोलना। जो झूठी गवाही देता है उसको सर्प की जीभ लगा रखी थी। जो झूठी गवाही देगा उसके सर्प की जीभ लगा रखी। जो निर्दोष को मारता है
जो निर्दोष को मारता है, उसकी पिटाई हो रही थी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है, यानी आग के मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गमन करता है तो उसको नारी जैसी अग्निखम से बांध दिया जाता है। अन्य अपराधियों को अन्य प्रकार की यातनाएं दी जा रही थीं। गिद्ध, पक्षी, काक, कौवा पक्षी उनको नोच नोच कर खा रहे थे। जो नर नारी शराब पीते हैं उनको गर्म तेल पिलाया जा रहा था। जो साधु की निंदा करते हैं, देखिए साधु मतलब सज्जन, कोई भी हो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो आज रात दिन निंदा करने लगे, जो साधु की निंदा करते हैं उनको कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग लगता है। फिर पृथ्वी के ऊपर भी उनको 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट था। मानव जन्म में भी भिन्न कष्ट कर्मानुसार भोगने पड़ते हैं। तो इन सबको भोगना पड़ेगा, इसलिए आप अपने सुकर्म कर लो। आप इनसे सीख लेकर के आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, आप इनके चक्कर न पड़े। राजा अमर सिंह नरक देखकर चित्रगुप्त के लोग में दूतों के साथ आया। वहां पर परमेश्वर कबीर जी सिंहासन में विराजमान थे। राजा भयभीत होकर परमेश्वर कबीर जी के चरणों में सिर रखकर बहुत दुखी मन से कहने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। नरक की कथा सुनकर धर्मदास भयभीत हो गया। ये धर्मदास जी को कथा सुनाई थी। अब हमें आपको डर नहीं लग रहा, लेकिन धर्मदास डर गए, भयभीत हो गए। तथा कहा कि आगे और बताओ। परमेश्वर कबीर सिंह ने बताया कि जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है और जो पाप करता है वह नरक में कष्ट भोगता है। दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के पश्चात उन प्राणियों को गर्भ में कष्ट, फिर जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब स्वर्ग और नरक वाला दोनों वहां के कष्टों को भोग करके फिर वो 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा नरक जो होता है, जो गर्भ में आता है, ये सबसे बड़ा नरक होता है। दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के पश्चात अन्य प्राणियों के गर्भ में कष्ट, फिर जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। इस चक्र में काल ने जीव को फंसा रखा है। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी को सुना रहे हैं कि रविसुत यानी यमराज का एक दिन का पार्लियामेंट हाउस है, एक सदन है। मतलब पार्लियामेंट हाउस में यमराज का सिंहासन मध्य में है, सामने खाली जगह है। तीन और यम के गण यानी यमदूत अकड़ के साथ अपने अपने आसनों पर बैठे होते हैं। अन्य सिंहासनों पर वेद शास्त्र के कर्ता वक्ता ऋषि मुनि जैसे पराशर ऋषि और व्यास आदि सब ऋषि जन शरीर त्याग कर यमराज की कार्यालय में जाते हैं। वहां यमराज की सहायता करते हैं, पाप पुण्य का हिसाब कराते हैं। जितने जीव मानव मृत्यु के पश्चात वहां जाते हैं, सब मिलकर जीवों का पाप पुण्य का निर्णय करने में सहयोग देते हैं। ये सब काल के नौकर हैं। अपनी आंखों हमने देखा है धर्म अधर्म का यथावत निर्णय सब मिलकर करते हैं। ये सब काल की सेना। धर्मदास चित्रगुप्त प्रत्येक मानव के जीव के साथ रहते हैं। फिर वे अपना सारा लेखा जोखा अकाउंट मुख्य चित्र था मुख्य गुप्त को जीव के साथ वाला गुप्त सर्वलेखा बायोडाटा देता है। प्रत्येक चित्र तथा गुप्त प्रत्येक जीव का पाप पुण्य बोलकर सुनाता है। वहां पर धर्मराय उनको यथार्थ न्याय के साथ प्रत्येक का दंड तथा स्वर्ग समय निर्धारित करके देता है। उसी अनुसार दूत जीवों को भुगतान कराते हैं। जो कर्म धर्म करने वाला उसको देवदूतों के साथ स्वर्ग में भेजा जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास सुन कि क्या क्या आत्मा किन किन अपराधों में दी जाती है। जो ब्रह्म हत्या वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण की हत्या करता है उसको सर्वाधिक दंड दिया जाता है। जो विश्वासघात करता है, वेद शास्त्र पढ़ने वाले संत रामपाल जी महाराज को जो ये तकलीफ दे रहे हैं, इनका क्या दशा होगी। जो विश्वासघात करता है, जो संत रामपाल जी महाराज के साथ विश्वासघात किया, जो भक्तों के साथ विश्वास कर रहा है, जो अपने भाई परिवार किसी के साथ विश्वासघात करता है, जो अपने गुरु या स्वामी की हत्या करता है, जो बच्चे या वृद्ध को मारता है, उनको उबलते तेल में डाला जाता है। अन्य अपराध जो परदार स्त्री परिस्थिति पर क्षेत्र को छीन लेता है, जो सीमा में गड़बड़ हेराफेरी करता है, वे भयंकर नरक में गिरते हैं। उनके सिर काटे जाते हैं। जो चोरी करता है, गुरदोही, मंदिरा पीने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, तिन पापिन को यम विकराला भयंकर नरक मांझ तेरी डाला। जो दूसरे की साधना में बाधा करता है, जो वेद शास्त्र को नहीं पढ़ता, जो परमात्मा की चर्चा सुनकर जलता है, औरों का मन भी विचलित करता है, वह साकट व्यक्ति है। उसके तन को नरक में सुअर खाते हैं। जो मित्र को मारता है वह घोर नरक में जाता है। जो गुरु के धन को हड़पता है, चुराता है, वह कृमि नरक में,
कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। जो गुरु पद पर विराजमान होकर व्यभिचार करता है, जो राजा प्रजा को कष्ट देता है, जो शिष्य भी बना है और शंका भी रखता है। देखिए सबसे बड़ी बात है शंका रखना, हर बात पे शंका, हर बात पे शंका। हमारे गुरु जी ने क्या कहा था कि जे तेरे उपजे नहीं तो सब साखी सुन ले, साखी भूत संगीत जासे लागू है। सारी शंकाओं का समाधान सत्संग से हम करेंगे, किसी व्यक्ति से शंका समाधान मत करवाना। यही हाल मैंने आरएसएस का महेंद्र भगोड़ा, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडा, कबीर परिषद भक्ति ट्रस्ट गुंडा, संत राम पाजीमा का सगा छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा बरवाला आश्रम के अंदर शंका समाधान करता था। और आज देखिए जगह जगह तमाम शंका समाधान करने वाले तैयार हो गए। तो ये शंका जो रखता है, तो शंका रखो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर शंका, इसलिए तुम्हें समाधान ढूंढना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई शंका हो तो सत्संग सुना, हमारे द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ना, परमात्मा तुम्हारी शंका उसमें समाधान करवा देंगे। जितना सत्संग सुनोगे, जितना उनकी पवित्र पुस्तकों को पढ़ोगे, तो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान आएगा और तुम दूसरे द्वारा अपनी शंका समाधान कराओगे ना, तो फिर तुम्हारा वो गुरु हो गया। तो शंका तुम्हें रखने नहीं चाहिए, क्योंकि अनजाने वाली गलती तो परमात्मा ने तुम्हारी माफ कर रखी है। जब आपकी अनजाने वाली गलती माफ कर रखी है तो फिर आप शंका क्यों करते हो? हर बात पे शंका, हर बात पे शंका, तो तुम भक्ति क्या खाक करोगे? तो इसमें कहा है जो शिष्य भी बना है और शंका भी रखता है, जो न्यायाधीश होकर पक्षपात करता है, जो न्यायाधीश होकर पक्षपात, किन किन को उसको सब शामिल किया गया है, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है। अब देखिए आपने पुस्तक बना दी, परमात्मा ने पुस्तक बना दी, ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक। अब आप सबका भेज रहे हो सबके पास, कोई पढ़ नहीं रहा और कहता नहीं हम तो ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, गुरधोई हो जाएंगे, गुरधोई हो जाएंगे। जैसे आज गुंडे ने समझा दिया वैसा करने लगे आप। तो क्या कहते हैं, जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है, बिना देखे। नहीं, हमारे तो गुरु जी ने कहा ये पुस्तक मत पढ़ना। गुरु जी ने आदेश कब दिया भाई? दुनिया कहानी पढ़ता है तो कहते हैं उसकी आंखें यमदूत दोष निकालता है, उनकी आंखें यमदूत फोड़ते हैं। फिर आंखें तुम्हारे किस काम की? फिर वही फोड़ेगा। तुम्हें आंखें देख रखी थी, तुम पढ़ो लिखो समझो, सही गलत का निर्णय लो, इसके बाद। इसलिए परमात्मा ने हमें उंगली रख रख के एक शब्द पढ़ाया था, एक एक शब्द पर पढ़ाया था। तो उसके आंखें यमदूत फोड़ते हैं। जो परस्त्री या परिस्त्री की इच्छा करता है, जो देव गुरु और धर्म शास्त्रों की निंदा करता है, उनको पहले सूलों मन लोहे की पैनी कीलों पर बैठाया जाता है। ऊपर से सूल वाले मुगदर मोगरों से जख्म घाव यमदूत करते हैं। जो अपनी स्त्री को बिना बैराग के त्याग देता है, बिना बैराग के त्याग देता है, जैसे नरेंद्र मोदी, या स्वयं अन्य स्त्री के लगाव करने के लिए अपनी स्त्री में दोष निकालकर छोड़ देता है, जो बैराग धारण करके अपनी स्त्री को त्याग जाता है, वह दोषी नहीं होता। परंतु परमात्मा के बैराग में अपनी पत्नी को त्याग दिया, फिर अन्य से लगाव कर लिया, वे व्यक्ति नरक में डाले जाते हैं। उनको कितना समय नरक में भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। उनके हाथ और पैर बांध कर यातनाएं देते। बैराग होना चाहिए, संसार से मोह माया खत्म हो जाना चाहिए। और तुम अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री को माई माई कहते, दे दे माई, दे दे माई, भीख मांगते घूम रहे हो। काहे का बैराग है? ये बैराग को थोड़ा है। चित्रगुप्त तो पूर्ण पाप लिखते हैं। हाँ, उनको कितना समय भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। उनके हाथ और पैर बांध कर यातनाएं देते हैं। चित्रगुप्त तो पूर्ण पाप लिखते हैं। धर्मराज उनका न्याय करता है। अमर सिंह बोध। तो ये जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको तपते उबलते तेल में डाला जाता है। उनके पेट के अंदर भी उबलता तेल डाला तथा इस प्रकार यात्राएं दी जाती हैं। इसके बाद धनी धर्मदास जी की व्याकुलता देखकर कहा कि हे धर्मदास, आपने तो दीक्षा ले रखी है, आपको तो सतनाम प्राप्त है, आपको कोई डर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि राजा को भी चिंता बनी और कहा कि हे परमात्मा अब क्या होगा। यानी कि कबीर जी ने राजा को दिलासा दिया कि जो सत शब्द मेरे से ले लेगा उसको कोई भय नहीं है। ये वचन सुनकर राजा को धैर्य हुआ। फिर चित्रगुप्त बोले, तो जो डायरेक्ट संतराम पाल जी महाराज से दीक्षा लेगा
उसको कोई कष्ट नहीं होगा। और दीक्षा लेकर के नियम पे चलेगा, ज्ञान पे चलेगा, तो ऐसे नहीं। तो भगत भाइयों, इस तरह परमात्मा हमें इसमें ज्ञान से दृढ़ पूर्ण करवाते हैं। सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है भगत भाइयों। 331 पर आपको ले चलते हैं, गुरु के साथ शिष्य का व्यवहार। 331 पे आपको लेके चलते हैं। 29, 30, 31। गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज ने अध्याय कबीर बानी का सारांश कबीर सागर का सल्लार्थ में किया है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को माध्यम बनाकर सर्व भक्त समाज को गुरु जी के प्रति शिष्य का कैसा भाव, धनी धर्मदास जी को माध्यम बनाकर कबीर साहब ने इस संगत को जो है ना गुरु के प्रति शिष्य का कैसा भाव श्रद्धा होनी चाहिए वह बताया है। कहा है कि गुरु जी के समक्ष छल कपट ना करे, शुद्ध हृदय से बात करे और विनम्र भाव से बोले। जो कोई गुरु की निंदा करता है और सत्य साधना त्याग कर काल की भक्ति करता है, उसको गुरु के बिना अविनाशी परमात्मा कैसे मिल सकता है। गुरु शिष्य पतंग दीप सम होई, ऐसा इसने कर जो कोई। कबीर साहब बताते जैसे फूल पर भौरा बैठ जाता है, उसमें इतना मस्त हो जाता है कि रात के समय फूल बंद हो जाता है, भौरा मर जाता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता। ये बहुत गजब का उदाहरण दिया है कि अपने गुरु के अलावा किसी पर कोई भी स्वप्न भी आस्था नहीं रहना चाहिए। भौरा केवल फूल की खुशबू के लिए इतना मदमस्त हो जाता है कि वो होश नहीं रहता। तो इसीलिए वो किसी को नहीं देखता, उस संसार को कुछ नहीं देते। और खुशबू, तो खुशबू रूपी गुरु पर ही आप आश्रित हो जाओ, ये दुनिया को मत देखो। गुरु के अलावा किसी पर आस्था भरोसा मत लाओ। कहने से नहीं होगा। आज गुरु कहाँ है वो दुख दर्द महसूस करो। अनुदाहरण चांद तथा चकोर पक्षी का बताया है कि एक चकोर पक्षी रात में चंद्रमा की और उसी समय से देखना शुरू कर देता है जिस समय उदय होता है। एक टक दृष्टि जमाए रहता है। चंद्रमा ऊपर होता है तो चकोर पक्षी गर्दन ऊपर करता चला जाता है। चंद्रमा जब पीछे को जाता है तो वृक्ष पर बैठा चकोर पक्षी गर्दन ऊपर से पीछे को करता चला जाता है। एक पल भी चंद्रमा से नजर भी नहीं हटाता। कई बार वृक्ष से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, फिर भी पृथ्वी पर पड़ा पड़ा भी चंद्रमा से दृष्टि नहीं हटाता। कई बार अंधेरी किरण पक्ष की रात में अग्नि के अंगारों को उदय होता देख, उदय होता चंद्रमा जानकर चोंच में भर लेता है। अग्नि के अंगारे को अंधेला पक्ष होता है, वहां कहीं अग्नि का अंगारा रखा तो वो सोच लेता है चंद्रमा निकल आया, तो उसको अपनी चोंच में भर लेता है। जीभ जल जाती है, मर जाता है, अंगार को छोड़ता नहीं है। मर जाए चाहे अंगार को नहीं छोड़ता। इतना प्रेम करना चाहिए अपने गुरु से। ऐसा प्रेम गुरु के प्रति शिष्य का होना चाहिए। हमारे आपके अंदर कितना प्रेम है आप खुद सोच लीजिए। लीला कर रहे हो तो परमात्मा है। हम आप सब घटना देखी है, बरवाला कांड देखा, सब कुछ देखा, इसके बाद हम कहते हैं लीला कर रहे हो तो परमात्मा है। सब जान गए तब भी। तो अपने गुरु के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। परमात्मा ने बहुत मार्मिक इसमें प्रसंग लिखा है। ये पढ़ोगे तो आपके अंदर दर्द महसूस होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है तब परमात्मा प्राप्त होता है। चकोर पक्षी को चांद से कुछ मिलना भी नहीं होता, उसको तो उससे कुछ मिलना भी नहीं होता है, तब भी अपने प्राण देता है, फिर भी फिदा हो जाता है। तुम्हें तो अपने परमात्मा से, अपने गुरु से मोक्ष प्राप्त करना होता है। और अपने गुरु को ही जेल में डाल करके बता रहे हो लीला कर रहे हैं, फोटो के आगे भोग लगा रहे हो, हंस रहे हो, खुश रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो। गुरु से अनमोल पदार्थ सत्य भक्ति तथा परमेश्वर मिलता है। इस सौदे में हानि तो है ही नहीं। हिरण
मृग को वश में करने वाला शिकारी एक यंत्र से धुन निकालता है, यंत्र से। उस धुन को सुनकर हिरण शिकारी की ओर खींचा चला जाता है, दुश्मन के सामने अपना मुख रख देता है। शिकारी उसको पकड़ ले जाता है, मार कर अपना स्वाद सिद्ध करता है, परंतु मृग पीछे नहीं हटता। गुरु के साथ ऐसा प्रेम शिष्य का होना चाहिए, मोक्ष अवश्य मिलेगा। अभी आप सोचिए हमारे पर एक गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए, तब मोक्ष मिलेगा। जैसे पपीहा पक्षी पृथ्वी पर खड़ा पानी नहीं पीता, चाहे प्यास से मर जाए, वह आकाश से वर्षा का पानी पीता है। इसी प्रकार शिष्य को अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। आप समझो, ये हमें परमात्मा ने ये सिखाया था, ये शिक्षा दी थी। आज हम कहां पहुंच गए, ये हमें आपको सोचना पड़ेगा। पेज नंबर 332। जैसे मछली पानी के बिना पल भी नहीं रह सकती, यदि जल से दूर हो जाती तो मर जाती है। शिष्य, जिस शिष्य का ज्ञान योग खुल जाता है, यानी जिसको मोक्ष के महत्व को पता चल जाता है, तो उसकी दशा मछली मीन जैसी हो जाती है। हमारा गुरु जेल में यातना सह रहा, हमारे गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, हमारे गुरु जी की चरण सेवा नहीं मिल रही, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, फिर भी हम खुश हैं। कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। इसलिए आप विचार कीजिए, जिसको मोक्ष का महत्व पता चल जाता है, उसकी दशा मछली जैसी हो जाती है, जो पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और आज हम क्या कर रहे हैं? पानी इतनी दूर है, गुरु रूपी पानी इतनी दूर रख दिया, और मछली यहां तड़प रही है, और मछली फिर भी जिंदा है, मर नहीं रही। हम आप फिर भी जिंदा हो, खुश हो, मस्त हो। मरने मतलब खुद मछली के मर जाओ। अपने गुरु के लिए इतना दर्द महसूस होना चाहिए। मछली को तो पानी के बाहर निकाल दो तो मर जाएगी, बिना पानी के पल रह ही नहीं सकती। इतने गहरे उदाहरण दिए। हमें आपको होश आना चाहिए कि 84 लाख दुनिया में क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे, कैसे में कष्ट मिलेंगे, फिर भी हम आप लोग मस्त हैं, खुश हैं। चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के नाम का 5 साल का बच्चा भगत बना हो, और चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, दोनों को विचार करना पड़ेगा। भगत हो चाहे ना हो, नाम दीक्षा ले भगत नहीं बनता। ऐसा दर्द होना चाहिए, और ऐसा दर्द धनी धमदास जी में था। तब 3 दिन बाद कबीर साहब उनको मिले थे, और आपको तो स्वयं परमात्मा डायरेक्ट आकर मिले, फिर भी आपने वो दर्द नहीं बना पाए, क्योंकि आपको आसानी से मिल गए थे। हमें आसानी से मिल गए थे, हम इसीलिए अपने गुरु का दर्द नहीं समझा, अपने गुरु का महत्व नहीं समझा। इसीलिए आज हम आप जो है ना फोटो के आगे भोग लगा करके मस्त है। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा, जिसको मोक्ष का महत्व पता चल जाता है, उसकी दशा मछली जैसी हो जाती है। यदि किन्हीं कारणों से गुरु से दूर हो जाता है, यदि किन्हीं कारणों से गुरु से दूर हो जाता है, तो जीना हराम हो जाता है। गुरु भी वही पूर्ण है जो सत्य मंत्र देता है, अन्य गुरु कुछ काम नहीं आता। गुरु को पल पल देखो और प्रणाम करो, गुरु को पल पल देखो और प्रणाम करो। ये बहुत बड़ी बात हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर कमलों से लिखा है। पेज नंबर 332 में कबीर सागर सलाह में, गुरु को पल पर देखो और प्रणाम करो। गुरु को तो जेल में डाल दिया, देखोगे किसको? फोटो देखो, फोटो प्रणाम करो। ये आदत हमारे अंदर जो डाल दी गई थी फोटो को प्रणाम करने की, हम आज उसी फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। अब तो नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, अपने गुरु को याद करो। गुरु हमें दिखाई नहीं दे रहा, गुरु को देखो अपने अंतरात्मा से। हमारा गुरु जेल में यात्रा सह रहा है, कैसे रह रहा, कैसे रह रहा। कल्पना करिए, जैसे अपनी स्त्री एक अपने पति के लिए कल्पना करती है। हमारे गुरु जी ने बताया कि अगर पति उसका विदेश में है, उसकी फोटो लगाकर मेरे सीने में लगा करके वो देखती मेरा पति कैसे होगा, खाया होगा कि नहीं खाएगा, पिया होगा नहीं पिया होगा, चिंता लगी रहती है, बात करती है। अगर बात हो जाती तो कितना मार्मिक प्रसंग संत रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखा, कबीर साहब ने बताया। कबीर नैनो अंदर आवे तू, कबीर नैनो अंदर आवे तू, जब ही नैने झपऊं तभी नैना झपऊं, ना मैं देखूं और को, ना तुझे देखन देऊं।
परमात्मा ने क्या कहा, सच्चा प्रेम जब किसी से होता है तो इतना बेईमान हो जाता है। कहा है कि गुरुदेव, हे गुरुदेव, यदि आंखों में समाने योग होता, अगर गुरुदेव आंखों में समाने योग होता तो आपको आंखों में डालकर आंखें बंद कर लेता। कितना मार्मिक, कितना हृदय द्रवित शब्दों को इसमें लिखा है। इतना प्रेम होना चाहिए अपने गुरु के लिए कि हे गुरु, अगर आंखों में समाने योग होते तो हम आंखों में डाल करके मैं बंद कर लेता। हम किसी को देखने नहीं देते, ना मैं देखूं और को और ना तुझे देखन देऊं। हम दूसरे को भी नहीं देखूंगा। जब हम आंखों में डाल लेंगे तो हम दूसरे को देखेंगे नहीं और तुमको भी दूसरे को देखने नहीं देंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे। इतना प्रेम होना चाहिए। और आज हमने अपने गुरु को जेल में डाल करके हम इतना खुश हैं। हम कितने नीच हैं कि आज इस पृथ्वी पर वो सतगुरु है, फिर भी हम अपने सतगुरु को क्या बताए। इसलिए परमात्मा ने इतने मार्मिक प्रसंगों को इसमें उकेरा है। पढ़ोगे समझोगे तो दर्द होगा, नहीं समझोगे तो क्या होगा। तो इसमें लिखी है, पुस्तक तो या विद्या पर हस्तगतम धर्म नाचा आपत्ति काले नाचा विद्या ना तद्रम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन आपत्ति के समय न धन काम आएगा, न ये पुस्तक काम आएगी। इसलिए भगत भाइयों, ये पढ़ो और समझो। परमेश्वर ने आज बड़ी दया करके ये आपके सबके सामने चैप्टर रखवाया है। अपने इस अमूल्य जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। याद है, इतना अपनापन शिष्य का गुरु के प्रति होना अनिवार्य है। भगत भाइयों, इस तरह परमात्मा ने अब आपको पेज नंबर 373 पर लेके चलते हैं। पेज नंबर 373, कबीर सागर का सरलार्थ। साधु के संग साधु होत है, जगत के संग ते जगत होवे। साधु के संग परम सुख उपजे, जगत के संग ते जन्म खोवे। साधु के संग ते परम पद पाइये, जगत के संग ते दुख भारी। कहे कबीर ये संत का सद सुनो रे जीव, सब पुरुष नारी। सब पुरुष नारी दोनों सुने। संत की शरण में आने से जीवन में सुख होता है, परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है। जगत के व्यक्तियों के साथ रहने से जगत का भाव ही रहता है और अनमोल मानुष जन्म नष्ट हो जाता है। इसलिए परमात्मा का शिष्टाचार साथ रहो, लेकिन फंसो नहीं, जगत में रहो। नर को बांधने को एक नर नारी बनी, नर को बांधने को एक नारी बनी, दूसरा और नहीं बंधा रहे रे। ज्यों चोर को रोकने को एक बेड़ी बनी, काठ बिन नहीं दूसरा फंदरे। उबरे कोई कोट में संत जन, जाल काल काटी हरिनाम लागे। कहे कबीर फिर फंद में ना पड़े, शब्द गुरु के सुरत लागे। जिनको गुरु की शरण नहीं है उनके लिए स्त्री भक्ति में बाधक बनी हुई है। जिनको गुरु की शरण नहीं है
उनके लिए तो स्त्री भक्ति में बाधक बनी हुई है। और जब नर दीक्षा ले लेता है तो वह ज्ञान आधार से नारी के साथ बर्ताव करता है। ज्ञान आधार से नारी के साथ बर्ताव करता है। उस नर के लिए नारी बाधा नहीं है। उस नर के लिए नारी बाधा नहीं है। स्त्री भी भक्ति करती है तो घर स्वर्ग समान हो जाता है। फिर कोई भी किसी के लिए बंधन नहीं होता। ये परमात्मा ने हमें ये प्रकरण दिया, उदाहरण दिया। गुरु के दर्शन के बारे में परमात्मा बता रहे हैं पेज नंबर 428 पर। पेज नंबर 428 पर परमात्मा कह रहे हैं, स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोए, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए। अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग, और पिया विपरीत न कछु करे, ता त्रिया को बड़ भागे। पेज नंबर 428 पे परमेश्वर बताया, सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के किसी अन्य पुरुषों को आयु के अनुसार माता पिता भाई तथा पुत्र के भाव से देखे, यानी बढ़ते। अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे। ये परमात्मा ने हमें गुरु और शिष्य के बारे में बताया। कभी परमेश्वर ने जी बताया दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर मनोकामना बिहाय के हर सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के, निस्दिन मन माला फेर, निष्फल व करनी सकल, सतगुरु भाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, प्रथम गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, सो सुखदायक होता है मिटे जीव का खोर, मिटे जीव का खोर। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि बिना किसी मनोकामना के जो दान दिया जाता है वह दान दोनों फल देता है। बिना मनोकामना के, बिना लालच के जो दान देता है दोनों फल देता है। वर्तमान जीव में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा। और जो मनोकामना पूर्ति के लिए दान देता है, के लिए किया जाता है, वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है, वो आगे नहीं जाता। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। तो आप समझ लीजिए, बिना किसी लालच के दान करना। आप क्या दान करोगे, तो गुरु तो आपका है ही नहीं, तो दान क्या करोगे। लेकिन जब गुरु आए तो बिना लालच के दान करना, लालच मत रखना, और गुरु के हाथों में दान दोगे तभी फल होगा। पहले गुरु धारण करो, पहले गुरु धारण करो। देखो क्या कहा, पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देशानुसार दान करना चाहिए। फिर जैसा गुरु कहे उसी हिसाब से दान करना चाहिए। हाँ, तो गुरु जेल में, गुरु से कोई लेना देना नहीं। खूब हो रहा दान, पारदर्शन का पैसा दिया जा रहा है। पवन टैक्सन जेटन आरएसएस मौज कर रहे हैं। दोषी कौन है? आप लोग जो उनको पैसा देते हैं। बिना गुरु के कितना ही दान करो, कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। ये सदगुरु पुकार कर कहता है। गुरु को जेल में डाल दिया, आप दान कर रहे हो, माला खूब फेरने लगे हो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कभी भी दान पाठ दशमांश ज्योति का पैसा, कभी भी हम लोगों की किसी भी कार्यक्रम में अगर कहीं आप सहयोग करते हो तो मत करना। ये दान पाठ दशमांश ज्योति और लाभ के बारे में ये सहयोग मत करना। ये सहयोग राशि अलग है कि इसमें आप भी आओगे, आप भी भोजन करोगे, दूसरा भी आपका भाई भोजन करेगा। यहाँ वो नहीं है कि आप भंडारा करवा करके लाभ कमा रहे हो। ये सब काम मत करना। यहाँ हम लोग सहयोग है, हम एक परिवार है। परिवार में हम लोग जो है खाना पीना जो बनाते खाते लाते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं रखा जाता, उसमें कोई किसी लाभ के लिए नहीं जाता। परिवार का पालन पोषण होगा, हम सभी भाई बहन मिलकर खा पी रहे, इस भाव को लेकर के सहयोग करना कि हम सभी भाई बहन आज इकट्ठा हो गए, हमारा पूरा परिवार हो गया आंदोलनकारियों का। हम सभी भाई बहन नमक रोटी खाएंगे मिल करके, इसमें जो ना अपना
आटा दाल चावल लेकर के मिल करके सब लोग खाना बना रहे हो, खा रहे हैं। किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 100 रुपए है। तो इस तरह से ये सहयोग करना कि हम आपस में, ये नहीं कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये नहीं। गुरु के हाथ में ही दिया हुआ दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा तभी सफल होता है। या जो गुरु ने आपको अधिकार आदेश दे रखा है वो काम करिए। आप अपनी मनमानी मत करिए, किसी कहने पर मत करिए। जैसे पवन ठग ने दान पाठ दशवांश का पैसा सब ले लिया था, तो ये यहां मत करना हम लोगों के साथ में। मुझे नहीं शौक है कि देसी घी रबड़ी खाने पीने का, मुझे नहीं शौक है भैया। हमें तो नमक रोटी अच्छी लगती है, मैं बचपन से ही नमक रोटी खाता रहा हूं, अभी भी खाता हूं। तो रबड़ी मलाई आप लोग खाओ, आप तो सब लोग कहते हो ये जीभ का स्वाद बंद कर दो। ये जीभ तुम्हारी जो है तुम्हें बर्बाद कर देगी, भक्ति भक्ति तुम्हारी सब बेकार है। इसलिए अपनी जीभ के कंट्रोल करो, जो मिल जाए नमक रोटी जो ठीक है। ये मन के बस में मत रहो। नहीं कहीं किसी के यहाँ जाओगे तो आप केवल खाना पीना ढूंढोगे, है ये चाउमीन नहीं मिल रहा, बर्गर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, समोसा टिके रहे, तो आप वहां करोगे क्या जाकर के? इसलिए अपनी जीभ का कंट्रोल कर लो अगर सुखी रहना चाहते हो तो। नहीं तो वरना भैया खाते रहो, बढ़िया स्वाद लो, आराम से अपने शरीर को अपने ऐसी तैसी कर लो। गुरुदेव के निर्देशानुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना भी दान करो, कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, चाहे जितना माला फेर लो। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला जुगों से माला फेर रहे हो, कोई भला नहीं हुआ, सब चौपट हो रहा। परमात्मा ने कि तुम कर दो, पल में पार हो जाए रजा तेरी, उसकी रजा हो जाए तो एक पल में पार कर देगा। आगे परमात्मा ने क्या कहा है? प्रथम गुरु की आज्ञा लें तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य शुद्धदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कभी अव्यागत आगम निरक आदर मान समेत भोजन छाजन वित था यथा सदा काल जो देते। आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा समय पर देना चाहिए। आपके यहाँ कोई भी घर आ जाए, सोई मिलेक्ष समझानिए ग्रही जो दान विहीन, यही कारण नित्य दान करे जो नर चतुर प्रवीण। जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो मिलेक्ष यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान नित्य सदा दान करो। जब होगा तभी दान करोगे, रहेगा ना बसे बांस न बजेगी बांसुरी। नरसिंह जी के तो सब कुछ लुटा दिया, काम खत्म। शिव सम्मान्य की तरह गरीबी परमात्मा दिया, जब आएगा नहीं कोई दान है कुछ नहीं। परमेश्वर ने आगे कहा पात्र कुपात्र, सुनो परमात्मा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पात्र कुपात्र विचार के तब दीजे ताही दान, देता लेता सुख ले अंत होए नहीं हान। पात्र और कुपात्र है, कौन पात्र है कौन सुपात्र है, उसको ये दान देना चाहिए। और अगर सुपात्र को दान दोगे तो फिर हानि नहीं होगी। आगे क्या कहा, अर्थ देखो क्या लिखा है। दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए। सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। दान सुपात्र को हर्षपूर्वक देना चाहिए। और सुपात्र गुरुदेव बताया है। अब बताइए, गुरुदेव के अलावा कोई सुपात्र है ही नहीं। गुरुदेव के अलावा इस दुनिया में कोई सुपात्र नहीं है। फिर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त स्थिति, वित्त सामने धन देकर करना। रोगी का उपचार अपने सामने, जो बीमार आ जाए उसका इलाज करवा दो। बाढ़ पीड़ितों भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों से देना। कई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, आप सब लोग मिल करके सामान खरीद करके वहां अपने हाथ से जो है वो दान कर दो। हुए सुपात्र है। जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी, तो गुरु ने कहा कि गुरु के हाथ में देना ही सुपात्र सुपात्र है। सुपात्र गुरु जी है, गुरु के अलावा कहीं भी दान नहीं देना चाहिए। जो आज पवन टक संजय टक गुंडों को पैसा दे रहे हो या दे रहे हैं, किसी को नहीं देना चाहिए। हम लोगों का ही सहयोग कर रहे हो, दान का पैसा तो नहीं करना चाहिए। दान का पैसा परमेश्वर बता दिया कहां कहां करना चाहिए। एक तो सदगुरु सुपात्र है, दूसरी बात कोई भूखा व्यक्ति आ जाए उसको भोजन करा दो, जिसके पास कपड़ा ना उसको सिला हुआ कपड़ा दे दो, जो बीमार उसका इलाज करवा दो,
बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहां आप अपना यहाँ सब लोग पैसा इकट्ठा कर लो और सामान लेकर अपने हाथों से वहां बांट दो। या यहाँ 10 आदमी हो तो 2 आदमी चले जाए, 1 आदमी चले, सामान लेकर अपने से हाथों से बांट दो। किसी को दो नहीं कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दें, फलाने राहत कोष में जमा कर दे, मत, ये मत करिए। आप अपने हाथ से दीजिए, वो आधा पैसा वहां जाता, आधा खा जाते, तो आप उसके दोषी बनेंगे। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें लिख दिया कि एक भगत आत्मा को कैसा दान करना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, ये सब जी। तो इसमें कोई हानि नहीं होती। और आज ये बातें कोई नहीं मान रहा है। सारे लोग दान पाठ दशवान का पैसा खुलेआम लूट रहे हैं, मैंने आस गुंडे। और आप सोच रहे बहुत बढ़ रहे हैं, नहीं, इनकी तो दशाएं खराब होंगी, तो नरक, वे भी महान नरक में जाएंगे। उससे ज्यादा दोषी भगत समाज है जो ये दे रहा दान पाठ दशवांश का पैसा। इसकी दशाएं क्या होगी। परमात्मा ने कहा, कबीर फल कारण सेवा करे, निस्दिन याचे राम, कहे कबीर सेवा नहीं जो चाहे चौगुने दाम। जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है, परमेश्वर कबीर ने कहा कि वह सेवा नहीं, जो 4 गुना धन सेवा के बदले मांगता है, वो सेवा नहीं है। कबीर सज्जन लगे वह सेवा नहीं है। तो कबीर सज्जन सगे कुटुंब जो हित। तो भगत भाइयों, इस तरह परमेश्वर ने ये सब चीजें हमें दिखाई है। और परमात्मा की दया से तो ये भगत जी, टाइम ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को भी समय हो रहा है, इसलिए ये बाकी का प्रकरण कल आपको सुनाऊंगा अपने सदगुरुदेव संतराम पाजी मां के आशीर्वाद से। ये सब चीजें समझिए तो आप ये समझो कि हमें गुरु से प्रेम कैसे करना चाहिए, हमें दान किसको देना चाहिए। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना, अपने बाद भी सुरक्षित करना। ये पुस्तक लेकर कबीर सागर का सलाह, इसको पढ़ना और सभी भाई बहनों बताओ कि भैया ये दान देना बंद करो, दान देना बंद करो। और अपने भाई बहनों को बताओ कि भैया जो सत्सेवक है, जो आंदोलनकारी भाई बहन है, उनको भी बताओ कि भैया ये दान पाठ दशवांश का पैसा आंदोलन में ना खर्च करना, ये अपने गुरु को ही देना। तो भगत जी तभी हमारे कर्म बनेंगे, वरना हमारे कर्म फूटेंगे। तो अपने गुरु के लिए ऐसे समर्पित हो जाओ, रात दिन एक कर दो, अपने गुरु के लिए रात दिन एक कर दो। सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ और अपनी तैयारी बढ़ाओ पटना के लिए अपनी तैयारी बनाओ तन मन धन से। परमेश्वर सारे काम करवाएंगे, लेकिन ऐसा धन नहीं होना चाहिए कि दान पाठ दशवान जीवित का पैसा वहां सहयोग करें। मत सहयोग करना, वो ठीक है, वो काम सब परमात्मा करवाएगा, लेकिन दान पाठ दशवांश का पैसा कभी मत सहयोग करना। अपनी मेहनत कमाई के सहयोग करना उसमें, लेकिन दान पाठ दशवांश का पैसा दे करके मत ऐसा काम करना। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात को याद रखना। अब हम इसमें दोषी नहीं होंगे, फिर आपके कर्म फूटेंगे, याद रख लेना। तो अपने भाई बहनों को भी समझाओ, अगर समझ में आ जाए, कोई कहे नहीं हमने ये दिया, तो उसको बताओ कि ये गलत काम मत करना। सहयोग करना हो तो करिए, ना करना हो तो मत करिए, वो परमेश्वर सब काम करवा लेगा। जो उस पर भरोसा चलेगा तो उसका कोई काम बंद नहीं होगा। तो याद रखना। ये तो हम कह देते इसमें कि चलो भाई आप लोगों का भी उसमें पुण्य बन जाएंगे, इसलिए मैं कह देता हूं, बाद बाकी हमें कोई उससे मतलब नहीं है तो भी काम चलेगा, है तो भी काम चलेगा। क्योंकि हमें आपको कोई फैशन शौक नहीं करना, हमें आपको कोई रबड़ी मलाई नहीं खानी, हमें आपको कोई पवन टेक संजय टेक मैडम आज की तरह ये जीभ का स्वाद नहीं लेना है। हमें तो अपने गुरु के दुख में दुखी होकर के हमें आगे
पूरी दुनिया को सजग करना है। हमारे गुरु किसी तरह से जेल से बाहर आए, कानूनी प्रक्रिया से ऐसा बाहर आए कि हमारे गुरु जी निर्दोष हैं, तो निर्दोष के लिए हमें क्या करना है। तो ये आंदोलन की है हमारे पर रास्ता, बाद बाकी और तो सब लोगों ने कई प्रयास किए और कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं। तो भगत भाइयों, इसलिए जागरूक बनिए, हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कीजिए, और तभी हम सफल होंगे, तभी हमारा गुरु हमारे पर दया करेगा, और तभी हम आज यहाँ तक बढ़ते चले आए हैं। वो तो अब शब्दों का प्रयोग करना मेरी मजबूरी थी। अगर इन गुंडों को हम उनके जैसा जवाब उनको ना देते, ये कोई भगत थोड़ी है। भगत के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, जगत के अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हम तो हमेशा, हमें परमात्मा ने अच्छी तरह से बोलना भी सिखाया है, हमें अच्छी तरह से परमात्मा ने डिबेट करना भी सिखाया है, लेकिन उस तरह का कोई व्यक्ति आए ना। शिवांश नारायण द्विवेदी जी से आपने डिबेट देखी, 2017-18 की आपने ऑडियो सुनी मोनू दास की, कैसे हम सब लोगों से प्यार से बात करते थे, कितना हमारी 1-1 घंटे 1.5 घंटे बात होती थी। हम कभी भी अपना बैलेंस नहीं खोया, डिसबैलेंस नहीं हुए। लेकिन हम डिसबैलेंस नहीं होते जब इनका हर तरह से चाल चरित्र देख लिया, चारों तरफ से हाहाकार इन्होंने मचा रखी थी, गुंडाई की सारी सीमाएं पार कर दी, तब हमें मजबूरी में जूता अभियान चालू करना पड़ा। इसलिए हम जानबूझ करके अब शब्दों का प्रयोग करते थे जिसमें आप सब लोगों के अंदर भय खत्म हो। इसलिए पुलिस प्रशासन सब जगह फोन करते थे कि आप लोगों को देख लो पुलिस प्रशासन कैसा है, जो आप लोग अब कहने लगते कोर्ट चले जाओ, फलाने चले जाओ, थाना चले जाओ, पुलिस चले जाओ। कैसे थाना पुलिस जाना, उसकी प्रक्रिया अलग है, और ये कैसे करना, ये आप सब देख लो। ये सब कुछ किया वो आगे क्या परमात्मा इसी दिखा रहे। तो भगत भाइयों, ये सब ज्ञान समझो, ये ज्ञान अमृत शरण कबीर नाम पुस्तक का अधिक प्रचार करो, रोज वीडियो बनाइए, आप एक एक चीज इसके अपने अंदर फिट कर लीजिए। ऑलराउंडर बनिए, ऑलराउंडर। परमेश्वर हमें ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, और हम जरूर बनेंगे ऑलराउंडर जब आप हम अपने नियत कर्म से अपने गुरु के प्रति, गुरु के दुख दर्द को अपना दर्द समझ करके लड़ेंगे, तो परमेश्वर हमें दया कर देंगे। तो परमात्मा सब देख रहा है। तो भगत भाइयों, अपनी बात कहीं विराम देता हूं, और आप सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सदस्य बनिए और सदस्यता ग्रहण करो, पंजाब पटना की तैयारी करो, क्योंकि हम सभी सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट के आंदोलनकारी सदस्य हैं। तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी एक संस्था होगी, आपसे कोई कहेगा कौन हो, आपको पता है नहीं, कहां से आए हो, कैसे हो। हम इस ट्रस्ट, इस संस्था के सदस्य हैं, आपके पास प्रमाण पत्र होगा, हम इस संस्था के सदस्य हैं, हम आंदोलनकारी हैं, हम अपने गुरु के लिए आए जो मेरे गुरु से अत्याचार हो रहा है। तो हमें इसलिए हमें इस संस्था का सदस्य बनो और अपना सर्वभूषण से बात कर लो, और ये अधिक से अधिक प्रचार करो। और आप हर वीडियो में आप बताओ कि पटना में परमात्मा की दया से ज्ञापन दिया जाएगा डीएम को, वहां आंदोलन की नींव रखी जाएगी पटना से मार्च या अप्रैल में। तो ये सब प्रचार प्रसार कीजिए। परमेश्वर की दया से आने वाले समय बहुत जल्दी एक पुस्तक आएगी, संविधान से सतलोक तक का सफर। उसमें भी परमात्मा, टाइम लगेगा लिखने में, उनमें भी आपको आरटीआई के आदि बहुत गहराई से सबूत में दिए होंगे, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरह परमात्मा आसान एक पुस्तक बनवाएंगे जिससे पूरी दुनिया उनको समझ सके, पूरी दुनिया अच्छी तरह उसको समझ सके। ये मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे जो दूसरी पुस्तक आएगी। इसके बाद परमेश्वर ने दया कर दिया तो तीसरी पुस्तक भी बनेगी, या इसी दूसरी पुस्तक में 2 भाग कर दिए जाएंगे। अगर ज्यादा पेज की होगी तो 2 भाग कर दिए जाएंगे, और नहीं तो ये कहीं में, ये जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, इनकी सारी डील उसमें होगी। उसमें जो लेटरों में फर्जी साइन वो सब उसमें होंगे। संत रामपाल जी महाराज का पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब उसमें होंगे। ये इस तरह से पूरी पुस्तक बनेगी। जितना भी कोर्ट का आदेश, ये सारा सब कुछ विवरण होगा, एक एक तस्वीर लगी होगी, क्या क्या इन्होंने कहा। ब्रजज कुमार प्रणाम पुस्तक के पेज नंबर पर क्या लिखा है, वो सारा सब कुछ में मेन पेज का प्रमाण दिया होगा।
बरवाला घटना की सच्चाई नामा पुस्तक के पेज नंबर फलाने पर क्या क्या उन्होंने दोगलागिरी की, वो उसमें दिया होगा। तो वो पुस्तक इस प्रकार बनेगी। और उसमें परमेश्वर ने दया की तो उसमें यह भी दिया गया कि कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 598 पर क्या लिखा है, उसकी भी कॉपी उसमें लगाई जाएगी। मतलब वो पुस्तक बनेगी तो ऑलराउंडर पुस्तक बनेगी। जैसे ये ऑलराउंडर परमात्मा ने, वैसे वो भी ऑलराउंडर बनेगी। इनका एक एक काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने होगा। परमात्मा की बड़ी दया है, आप सब लोग ऐसे लगे रहिए। और अब सभी भक्तों को दास तहे दिल से सब्सक्राइब करता है। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी को मुझ रामचंद्र दास के सब्सक्राइब। मेरा मोबाइल नंबर 9140622668 है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए मुझको फोन कर सकते हैं। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण सिंह जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, उनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन इस पुस्तक को दिखा रहे हैं, आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक को। पंजाब में नीरू दासी जी हैं, उनके पास काफी पुस्तक है। पंजाब क्षेत्र के आसपास के जो भी लोग, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, वो वहां के लेना चाहते हैं उनसे पुस्तक ले सकते हैं। नीरू जी इसमें लाइव भी जुड़ी हुई हैं। और इस तरह आप इस पुस्तक का प्रचार करें। अपने शब्दों के ही विराम देता हूं। हम सभी भाई बहन एक साथ मिलकर के संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास की ओर से सच जय हो। बंदी छोड़ के पुनः फिर अपने सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।